तुम ही हो और कौन है तुम्हारे सिवा बस हमें। नाम भी आप लोगों को याद हो गया होगा। हाँ, प्यारे बच्चों, हम सभी ने कल थोड़ा सा पढ़ा था और आज भी थोड़ा और पढ़ेंगे। सिलसिले को शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा समझाने का छोटा सा प्रयास किया था। एक छोटी सी वैल्यू जिसपे कुछ छोटी बातें हुई थी। आज आपका पहला क्लास है। अरे स्वागत है आपका। जिन जिन बच्चों का पहला क्लास है उन बच्चों का तहे दिल से स्वागत है, और जिन बच्चों का पहले से ज्यादा क्लास है उनका तहे दिल से थोड़ा ज्यादा स्वागत है। तो आगे बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। C30 क्लास है। मैं आपके साथ में SK सिंह, एवरग्रीन टीचर, हमेशा आपके लिए लगातार कुछ न कुछ अच्छी बातें सोचता रहता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन, और उम्मीद करते हैं कि जो कल हमने पढ़ाया होगा आप ज्यादातर भूल गए होंगे, कुछ याद होगा। सही है, ऐसे ही करते रहना है। जब तक आप भूलेंगे नहीं तब तक मैं बताऊंगा क्या? आप भूलते रहे, मैं पढ़ाता रहूं। ये नियम है, आपको भूल जाना है। जो मैं पढ़ाऊं भूल जाओ। यहां से निकलो, घर तक जाते जाते थोड़ा बहुत याद रखो। अगले 2-3 दिन में पूरा तरह से भूल जाओ। वैसे मेरी क्लास सप्ताह में आखिरी दिन में आती है, वीक में 2 दिन आती है। 2 दिन तक तुम पूरा शून्य की तरह बन जाओ, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, और फिर वैसे बैठ जाओ क्लास में। फिर मैं तुमको 2 दिन में कुछ समझाऊं, बेटा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तुमको वहां असर होता तो है, और फिर अगले वीक तक उसको क्या करो, भूल जाओ। ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, याद करना और भूलना। लेकिन जब याद करो तो मन से याद कर लो। भूलना ये अब दिमाग में हर बार हर समय तुम वही फ्रैक्शन रखोगे तो दिमाग क्या सोचेगा? दिमाग में बहुत सारी अच्छी बातें रखी जा सकती है। थोड़े समय के लिए रख लो बस। लेकिन जब थोड़े समय के लिए पढ़ो तो बस पढ़ो, उस समय अच्छे से पढ़ो। कोशिश करो कि उसमें क्या क्या बातें हो सकती है, क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, कहाँ का यूज हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। सीखते समय पूरी तरह सीखो बस। मैं नहीं कहता कि हमेशा तुम मैथ ही सीखते रहो, क्वालिफाइंग होना है, ऐसे ही क्वालिफाइंग हो जाएंगे। ज्यादा पढ़ना नहीं, लेकिन जितना पढ़ेंगे ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखते हैं भाई, कल हम आपको एक चीज बता रहे थे, बताते बताते रह गए थे, बता ही नहीं पाए थे। वो एक्चुअली साइंस एंड टेक वाली क्लास का समय हो गया था। आज समय है तो आज तो देखते हैं। पहले हमने आपको एक बात बताई थी, भाई देखो, अगर हमने यहाँ पे 0.2 लिखा और 0.2 पर बार लिखा तो इसका एक मतलब होता है, और मतलब ये होता है कि बस इसी का मतलब होता है, ये किसी को आने ही नहीं देगा। एक आता है अब रहूंगा तो मैं कहां तक जाओगे भाई? कहा जहां तक जाओ। अब जहां तक कोई नहीं पहुंच पाता है, जहां तक कोई नहीं पहुंच पाए वह इनफाइनाइट है। अगर आप वहां पहुंच गए तो इनफाइनाइट रहेगा नहीं। अनंत का मतलब ये होता है अनंत, जिसका कोई अंत ही ना हो, मतलब चलता रहे बस ऐसे ही। जैसे आपका जीवन है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। लेकिन एक दिन ये जीवन अंत हो जाता है, इसलिए आपका जीवन अनंत नहीं है। जैसे जो आपकी सांसें चल रही हैं, जब आपका जीवन आया, जीवन में सबसे पहला अनुभव सांस के द्वारा होता है। जीवन होने का मतलब सांस शुरू हो गई, और जिस दिन जीवन बंद हुआ वो सांसें क्या हो गई? खत्म हो गई। तो ये अनंत है नहीं। तो पूरा दर्शन इसी पे है कि भाई फिर है क्या? तो आत्मा में बात चली गई। अब आत्मा क्या है? उस सांस से पहले का जीवन और उस सांस के बाद का जीवन, उस पर रिसर्च है। जिसका अब जो चीज हमारे जीवन से पहले और बाद की हो तो हमें समझ में आ ही नहीं सकती है, पहली बात। लेकिन उसी पे दर्शन है पूरा। खैर छोड़ दीजिए।
हम इसको लिमिटेड मान के ही काम करते हैं, लेकिन यहां पर आपको नहीं करना है। यहां पे तो कहेगा कि भाई हम अनंत पे जाएंगे, चलो यार आज देख लेते हैं अनंत कभी गया ही अनंत पे। हम क्या करते हैं, ऐसी चीज को डायरेक्ट करते हैं। हमने कहा इसका मतलब तो ये होता है, लेकिन इसको हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। यह वैल्यू दशमलव में है तो निश्चित रूप से कोई वैल्यू अगर दशमलव लग गया उसके साथ में, डेसिमल लग गया, तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0 और 1 के बीच की हो जाती है। बैठ जाइए, 2 3 4 कुर्सी लेके बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, खाली सारी कुर्सियां। मतलब जहां आपको अच्छा लगे, कंफर्ट, अगर आप चाहे तो इधर भी बैठ सकते हैं। स्वागत है हमारी तरफ से, बहुत बढ़िया, मजे से बैठो। कल से तकिया वकिया भी मंगवा देते हैं, लगा के भी एकदम आराम से, टेंशन नहीं लेना है। मतलब आप में से कोई बच्चा चाहे कि हम एक पिलो लेके आए और पीछे लगा के आराम से बैठे हैं, तो एज ए टीचर हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। हम कहीं गद्दा भी लेके आ रहा, सही है। एकदम मजे से पढ़ना है सबको, अच्छे से एकदम निश्चिंत होके, तभी जीवन में पढ़ पाओगे। बस पढ़े तो पढ़ो बस। चलो देख लेते हैं। तो 2 के बार हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 2/9 हो जाएगी। इसको बस समझ लो। अब तक डेसिमल को हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, 10 का प्रयोग करते थे, लेकिन यहां पर मैंने देखा अगर 12 आ जाता है तो 9 का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब आप समझिए गए आप कॉन्सेप्ट। आप बच्चों ये कर सकते हैं कि सर अब ये क्या है, तो गर्दा बचा देंगे। आप कुछ लिख के दिखाओ। आपने कहा 0.5 पे बार, आपने कहा सर मतलब तो आप जानते ही, हम इसका मतलब बता देते बस 5/9। आप चेक भी कर सकते हो, चलो एक बार चेक करके देख लेते हैं। 5 में ऐसा करते हैं, आज 9 से भाग दे के देख ही लेते हैं कि होगा क्या। दशमलव लग जाएगा, पहले तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगता है, दशमलव लगने से 0 मिलेगा। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 का टेबल कितनी, 9 का टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 9 5 45 हो जाएगा, 5 बच जाएगा। दशमलव लग चुका है तो 1 0 मिल जाएगा, फिर से भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 45 हो जाएगा, फिर से 5 आ जाएगा। ऐसा करते हैं 0 फिर ले लेते हैं, 5 बार जाएगा, फिर 45 हो जाएगा। अब तो आप समझे गए होंगे, ये सिलसिला तो रुक ही नहीं रहा है, और न रुकेगा, न यहाँ रुकेगा, न यहाँ रुकेगा। तो इसका मतलब ये ठीक है, ये 5/9। हमने दोनों तरफ से को चेक कर लिया, यानी फार्मूला सही बैठ गया है। 9 से भाग देना है और बाहर से क्या करना है, उसको हम डेसिमल में लेके जा सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर बार नहीं होता, केवल 0.5 होता, तो 5/10 हो जाता, 1/2 हो जाता। यानी हम एक दशमलव को क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन बदल सकते हैं। हर एक फ्रैक्शन क्या कर सकते हैं, ये 2 रूप हैं, एक 2 अलग अलग रूप हैं। एक दशमलव में दिखेगा और एक क्या करता है, फ्रैक्शन में दिखेगा। ये बात आप समझ ही रहे होंगे। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, इसके बाद अगले पेज पे। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लें। कल कुछ बच्चे शिकायत कर रहे थे मुझसे। शिकायत ये थी कि सर ऐसे ही किया करो, नोट करने का तो मौका ही मत दिया करो, क्योंकि जिसको लिखना होगा जल्दी जल्दी लिख लेगा। बहुत बढ़िया करा रहे हो, ठीक है। दूसरी शिकायत पढ़ लेते। दूसरी शिकायत थी कि सर मतलब क्या बताएं, बस सब ठीक ही है, ऐसे ही रहने दो। तीसरी शिकायत पढ़ लेते हैं। कोई शिकायत ही नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कंप्लेन आप दे सकते हैं, आपके कंप्लेन को कंप्लेन बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। या आप अगर हमसे डरते नहीं हो, मतलब आपके मन में कोई फियर ना हो, कई बार टीचर का फियर होता है, डर होता है, टीचर है, टीचर है तो क्या हो गया, आप स्टूडेंट हैं, सारी व्यवस्थाएं आपके लिए, आप अपनी बात को रखिए। कहिए आपके लिए मैं यहाँ पर है, किसके लिए यहाँ पर, आपकी सुविधा के लिए, आपके कंफर्ट के लिए। अपनी बात को आप रखें, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं, जो कहेंगे वही होगा। तो ये बात तो समझ में आई गई होगी। 0.2 बार का मतलब क्या होता है, बोलो, नहीं आया समझ। फिर 0.2 बार का मतलब क्या होता है, अरे बोल तो दो। 0.3 बार का मतलब क्या हुआ, अरे वाह बहुत बढ़िया, आपने तो बता दिया। 0.3 बार का मतलब हो गया 3/9। लेकिन इस बार हम खुश नहीं है, हम जानते हैं कि कटेगा, और कट गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। फ्रैक्शन का एक नियम होता है, फ्रैक्शन ऑलवेज इन द कोप्राइम फॉर्म। कोप्राइम नंबर क्या होता है, वो संख्या है जो अब आगे कट ना पाए। तो कभी भी फ्रैक्शन आए, रेशियो है, उसमें जो कॉमन होता है उसको कटा ही लेना चाहिए। एक और कर लेते हैं आपके साथ में, चलो एक बार और बता दो। 0.4 बार का क्या मतलब होगा, बहुत अच्छा, कितना अच्छा आप लोग बता देते हैं। अच्छा 0.6 बार का मतलब बता दो जल्दी से, जल्दी बोलो। हाँ 6/9 कट जाएगा ना, चलो लिख लेते हैं 6/9 कट जाएगा। किसे कटेगा भाई, कटाई तो 2 से, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है। बात समझ में आ गई। ये एक अंक के बार के साथ में था। दूसरी बात भी आपको बता ही दिए थे। दूसरी बात ये बताए थे
कि अगर मान लो मैंने 25 पे बार लगा दिया तो क्या होने वाला है? बहुत अच्छे। अच्छा एक और बता दो, 27 पे बार लगा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जल्दी बोलो, अच्छे से बोलो, अच्छे से। आप कहते हैं सर बहुत बढ़िया है, हम ऐसा करते हैं 27 अपॉन 99, 9 से कट जाएगा, 9 से कटा देंगे, 9 3 27 और 3 बटे 11। लेकिन आप मेन मकसद समझ गए कि जब जब एक अंक पे बार लगेगा तो नीचे एक दबाएगा, और जब जब 2-2 अंक पे बार लगेगा नीचे 2 बार आएगा। अगर हम 3 अंक पे बार लगा दे तो आपको पता है आपको क्या लगाना है। अगर हम 4 अंक पे बार लगा दे तो अब कहे आप कितना भी लगाओ, हम लगाते रहेंगे। एक बार देख लेते हैं भाई, ट्राई कर लेते हैं। हम एक क्वेश्चन देते हैं 0.012 और हमने तीनों बार लगाया। अब ये 3 अंक माने जाएंगे, 0 भी एक अंक है। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी फिर? मतलब कितना अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा बताया भाई। इसे बोलते हैं स्टूडेंट। मतलब आप लोगों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हम तो पहले दिन ही कह दिए थे कि भाई इजी में जो बच्चों का बैच है वो बहुत ब्रिलियंट बैच है। 0-12 को हम 42 थे, लेकिन यहाँ पे लगेगा 3 बार 9। आप समझ रहे होंगे 3 बार 9 का प्रयोग क्यों किया गया। इसको हम कटा सकते हैं, 3 से 2 पर 4 हो जाएगा और नीचे 3 से कटा देंगे तो 333 हो जाएगा। यानी हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसे कोई भी नंबर आएगा, आप 1 बार 2 बार 3 बार बार वाला आप कर ही पाएंगे। राज कहाँ गए? कल हमारे पास एक बच्चे थे, इनका नाम था राज। आज हॉस्पिटल में है, क्या हो गया राज को? कल इतना ज्यादा मैथ पढ़ लिया क्या आज बुखार हो गया? अरे अरे ऐसा कैसे भाई? ठीक है कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। आप में से किसी बच्चे को यहां तक की बात अगर नहीं समझ में आई तो कृपया करके उसको मत पूछें, क्योंकि पूछेंगे तो कष्ट होगा, फिर समझाना पड़ेगा हमको भी और आपको भी। ठीक है, पूछ सकते हैं, पूछ ही लीजिए, कोई प्रश्न नहीं। मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता है? कोई प्रश्न नहीं। अद्भुत बैच, मतलब माइंड ब्लोइंग, क्या शब्द बोलूं, कुछ सही नहीं। ठीक है, एक बार ऑनलाइन पूछ लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ ही हूं, आप अपने आप को अकेला न समझें। आपके टीचर एसके सिंह हमेशा आपके साथ में रहते हैं। पूछ ही लीजिए क्या पूछना चाहते हैं। सब ठीक है? अरे सब समझ में आ गया, क्या बात है, अरे कमाल कर दिया आप लोगों ने तो, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छी बात है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा। एक और प्रश्न हो जाए फिर। इस प्रश्न की खास बात देखिएगा, कुछ गलत है क्वेश्चन में या क्वेश्चन सही है? ठीक है, क्वेश्चन सही है। काम एक ही चल रहा है, काम क्योंकि कल छोड़ गए थे जो बच्चे नहीं थे, मैं फिर बोलता हूं, हम लोग इतना ही सीख रहे हैं दशमलव को फ्रैक्शन में बदलना और बार वाले क्वेश्चन करें, क्योंकि बार वाला एग्जाम में पूछता है, जो पूछेगा हम लोग वही पढ़ेंगे तो मामला हो जाएगा। पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका ये मतलब हुआ 0.2 और ये देखिए ये जो है केवल 3 जो है ये प्रयास करता है इनफाइनाइट तक जाने का। बेसिकली जब आप भाग दे रहे होंगे 0 मिलता जाता होगा, वो बचता जाता होगा, 3 आता जाता होगा। एक बार बार की प्रक्रिया शुरू हो गई तो फिर बार ही रहेगा, फिर तो कोई अंक आ नहीं सकता। तो बार से पहले अंक आ सकते हैं, लेकिन बार के बाद अंक आ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसीलिए वो बार है, किसी को आने नहीं देगा, बार बार वही आएगा। तो आप क्या करते हैं इसमें, आप इस बात को समझिएगा। 0.23 पर आ रहा है, ऐसे केस में हम समझ गए कि अब इसको करना क्या है। करना हमें एक ही चीज है, इसको हमें क्या ले जाना है, फ्रैक्शन में लेके जाना है। कहां लेके जाना है? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन भी क्या कहता है कि हम भाई छोटी वैल्यूओं को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, भिन्न में लिख सकते हैं। अब हम कैसे लेके जाएंगे, तो हम इसको लिखेंगे 23। ध्यान दीजिएगा, छोटा सा इसमें 2 चीजों का ध्यान रखना होता है। पहली बात ये ध्यान रखना, जो आप जानते ही हैं, जिस अंक पे बार होता है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? अब बार का प्रयोग एक अंक पे तो 9 का प्रयोग हो जाएगा, और जिस अंक पे बार नहीं होता है उसके लिए 10 का प्रयोग होता है। जैसे 0.2 होगा तो 2/10 हो जाएगा, 0.3 है 3/10 हो जाएगा। तो यहां पर एक ऐसा अंक है जिसपे बार नहीं लगा, उसके लिए हम 10 का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब 9 का भी प्रयोग करेंगे और 10 का भी प्रयोग करेंगे तो 9/10 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा भाई? अब मैं 10 को क्या बोलता हूं? 0 बोलता हूं। मैं 10 को क्या बोलता हूं? 0। 0 क्या है? वो अंतिम में लगा हुआ है। 10 से मल्टीप्लाई करिए, वो 0 बन के लास्ट में लग जाता है। जैसे 9 × 10 90, 0 लग गया 9 के पीछे। तो हम क्या करते हैं, एक 0 लगा देते हैं। इस बात को समझिएगा। अब हमने यहाँ पर 99 का प्रयोग नहीं किया, हमने यहाँ पे 10 का प्रयोग नहीं किया, यहाँ पे 9 का प्रयोग नहीं किया। बस इसमें ये बात आपको समझनी थी,
कि जिस अंक पर बार था उसके लिए 9 का प्रयोग और जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 का प्रयोग करना है। लेकिन एक घटना और घटती है, वो क्या होती है, वो ऊपर घटती है। जिस अंक पे बार नहीं था उसको इस वैल्यू में से माइनस कर दिया जाता है। जिस अंक पे बार नहीं था उसको क्या किया जाता है, ऊपर वाले अंक में से माइनस कर देते हैं। मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा 23 में से हम क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे। और 23 में से अगर 2 को माइनस कर देंगे तो एक बात बन जाएगी, जरा माइनस करेगा 23 में से 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 बटे 90। रुकिए अभी कटेगा, लेकिन पहले इतनी बात हम समझ लेते हैं फिर से। 2-3 छोटी छोटी बातें हो गई। जिस अंक पे बार होगा उसका 9 का प्रयोग, जिस पे बार नहीं होगा 10 का प्रयोग। लेकिन जिस अंक पे बार नहीं है वो माइनस भी होता है। पहले हम लोग क्या करते थे, ऐसे दशमलव उठाते थे, नीचे 9, डबल 9, ट्रिपल 9 लगाते थे। लेकिन इस बात थोड़ा सावधान रखेंगे, अगर एक कट जाएगा 3 से तो कटा दीजिएगा 7 बार में, और 3 से कट जाएगा 30 बार में। तो सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा 7/30। आप देख सकते हैं यहां पर हमने सारे डेसिमल वाले क्वेश्चन को फ्रैक्शन में बदला है, तो हमारा सारा क्वेश्चन हो गया दिए गए दशमलव को भिन्न में बदलें। ये क्वेश्चन का रूप था। मतलब अगर आप कहना चाहते थे कल यही कि सर आप लिखते क्यों नहीं, तो लिख देते हैं भाई हम। अब यहां लिखेंगे हम दिए गए दशमलव को, दिए गए दशमलव को भिन्नों में बदलें या भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें। इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं चेंज द गिवन डेसिमल इन द फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन हो गए सारे के सारे, इसके आंसर आ गए। अब आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, नहीं तो फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए भाई, नोट आउट करना है तो कर लीजिएगा, पूरा टाइम आपको देके चलेंगे। कल यही तो आप कह रहे थे सर थोड़ा टाइम दीजिए, टाइम देंगे, नोट करवाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप में से कोई बच्चा, कोई छात्र छात्रा, कोई ऑनलाइन स्टूडेंट देखिए, कुछ कोई इंक्वायरी, कोई कुछ प्रश्न। मैं सोच ही रहा था नरेश तुम कब पूछोगे। नरेश, अंतिम जो प्रश्न है उस पर हम बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों पर बात करेंगे। एक बार मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं, बस तुम समझ लेना इस बार। देखो इतना किया गया, 23 को 23 लिख दिया गया। एक अंक पे बार है कि 2 अंक पे बार है, बहुत बढ़िया। एक ही अंक पे बार है, 3 पे बार है, तो उसके लिए 9 लिखो, और जिस पे बार नहीं उसके लिए 0 लिख दो। हो गया 90, बहुत बढ़िया, आ गया। अच्छा मान लो अगर यहां पर 2 एक और कोई अंक लिख देते उस पे बार होता तो क्या लिखते, सही बोल रहे, 2 बार ना लिख देते। अभी करके देखेंगे ऐसा क्वेश्चन। और ये जो 2 था इसके पहले वाला वही माइनस करना। उसके बाद क्या है नरेश, 23 में से 2 गया 21 और 90 कट गए। किसे कटेगा, कटने का ऊपर नीचे दोनों कटना चाहिए। 3 से कट गया 7, 3 से कट गया 30। नरेश अच्छा समझ में आ गया, अरे वाह क्या बात है नरेश, बहुत अच्छा। हमारे साथ नरेश लगातार हमको फॉलो करते रहते हैं, हम नरेश को फॉलो करेंगे। बहुत बढ़िया नरेश। नरेश अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, ध्यान रखना, करके बताना आंसर। 4, 5 और हम लगा दिया 5 पे बार, है ना वैसा ही क्वेश्चन। बहुत अच्छा बच्चे, देखो क्या करोगे तुम बेटा, इसको ऐसे करो, 45 का 45 लिखो, कुछ माइनस करना चाहते हो तो अभी कर लो 4, और नीचे क्या लिखोगे बेटा 90। जल्दी बताओ नरेश इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, कितना बताया नरेश, हाँ हाँ मेरा भी उतना है 41/90, सही है, आप तो सीख गए, बहुत अच्छा। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, कुछ और लोग हैं यहाँ पर जो थोड़ा धीरे सीखते हैं आपसे, उनके लिए 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल नरेश आपका तो सही है भाई। अच्छा, पॉइंट 2, 3, 4 जरा ध्यान दीजिएगा। और हमने इस बार क्या किया है, 34 पे लगा दिया लाइन। बताओ क्या होना चाहिए,
क्या लिखेंगे इसको? भाई 234 से लिख दीजिए। माइनस किसको करेंगे? जिस पे बार नहीं है। नीचे क्या होगा? भाई 2 अंक पे बार है तो 2 बार 9 का प्रयोग, और क्या करेंगे? एक 0 का प्रयोग कर लेंगे। कर लीजिए जरा, देख के बताइए कितना आ जाएगा। आप करेंगे सर ये हो जाएगा 232 और बटे में कितना हो जाएगा? बस बच्चों अब इसको कटाने की देरी है, जिससे कट जाए कटा दो। तो हमें लगता है 2 से ही कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा। 2 से कटाते हैं पहले, 2 से कटाइए 116 हो जाएगा, और 2 से कटाएंगे 4 9 और 5 हो जाएगा 495। हाँ सही, इतना ही होगा। 116 बटे 495, अगर इतना आ गया तो बहुत बढ़िया। फिर देख लेते हैं भाई 2 से कटाएंगे 4 बार में, ठीक ही लग रहा है हमको। आपने 45 किया था, क्या नाम है आपका? शुभम। फिर से आप अपना चेक करिए, हमारा कैलकुलेशन हमने चेक कर लिया, ठीक ही लग रहा है, बहुत अच्छा। इधर भी सब लोगों ने बना लिया? अरे मतलब सब लोगों का आंसर मेरे जैसा ही है, कमाल हो गया। तो इसका मतलब आप तो 100% सीख गए। ठीक है, अगर आपका ना है तो आप एकदम शुभम की तरह टेंशन ना लें, गलत ही बोले लेकिन बोल दें। आपका जो आया वो आप शर्माना क्या है? डॉक्टर और टीचर के सामने शर्माना क्या है? डॉक्टर को अगर बीमारी नहीं बता पाए तो इलाज किस बात का करेगा? और टीचर को बता ही नहीं पाए कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो समझाएगा क्या? तो बोलते रहो तुम, मतलब जो भी हो देखा जाएगा, कूद पड़ो, देखते। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, इस बार अच्छे से करना। एक और प्रश्न आपके लिए, 0.562 और हमने यहां पे 62 पे बार लगा दिया। जल्दी से बना दो सब लोग, बहुत अच्छा बना रहे हैं आप तो। अरे वाह, छा गए भाई आप तो। 562 कर दिया होगा, वाह क्या बात है। -5 किया, नीचे 990, सही किया आपने। तो अब क्या बचा इसमें से? 5 हो जाएगा, 60 में से 3 माइनस कर लेंगे, 57 हो जाएगा, और नीचे 990। अरे वाह, 5 5 10 17 कटना तो किसी से है नहीं, नहीं कटेगा तो और अच्छा ही है, कटाना नहीं पड़ा, बच गए जान। आंसर आ गया 557/990। स्वयं की बुद्धि पे भरोसा रखें, आपका आंसर सही आएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? देखते हैं। नरेश तुम्हारा आंसर आ गया? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे। 0.45 और यहां पे 1। सावधानी की बात यह है कि बार इस बार केवल 1 पे है। बताओ क्या करोगे तुम लोग? भाई इसको तो ऐसे लिख दो, पहले बार जिस पे लगा उसको छोड़ के बाकी चीज माइनस होने वाली है। नीचे क्या लिखोगे? 900, ये बात हो गई। जिस पे बार लगेगा उसके लिए 9 का प्रयोग, जिस पे बार नहीं होगा उसके लिए 0 का प्रयोग करना है। और जिस पे बार नहीं होता है वो माइनस भी होता है। अंक वैसे के वैसे आते हैं, बस इतना सा काम करना है। कर लेते हैं कैलकुलेशन। 11 में से 5 चला जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 में से 4 गया, 0 हो जाएगा। ये हो गया 406, और नीचे क्या हो गया? 902 से तो कटने के लिए तैयार, ये 4 से भी कट सकता है, नहीं 2 से कटेगा। 2 से कटा दो 203, 2 से कटा दो 900 का आधा 450। अब तो कटना नहीं है, किससे कटाओगे भाई? 203 बटे 450, 203/450। आप सब लोग सीख गए तो हम और सिखाएंगे। इतनी बातों में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? मतलब इतनी सी थी बात कि अगर 1 अंक पे बार होगा तो 9 का प्रयोग करेंगे, 2 अंक पे बार होगा तो 2 बार 9 का प्रयोग करेंगे, 3 अंक पर बार होगा तो 3 बार 9 का प्रयोग करेंगे, और प्रयोग करते रहेंगे ऐसे ही। लेकिन अगर ऐसी बातें आ जाए कि बार कुछ अंकों पे बार हो, कुछ पे बार ना हो, तो हम ऐसा करेंगे जिस पे बार नहीं होगा उसके लिए 10 का प्रयोग करेंगे, और जिस पे बार है उसके लिए 9 का प्रयोग करेंगे। इन क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बार 1 अंक पर है तो 1 ही बार 9 का प्रयोग हुआ, 2 अंक पे बार नहीं तो 2 0 लगा देंगे। और ऊपर क्या होगा? इस जब दोनों चीजें आती हैं तो एक जरूर देखा जाता है कि जिस पे बार नहीं वो माइनस हो जाएगा। तो 45 बिना बार के था तो माइनस हो गया। इधर देखो, ये 5 बिना बार के था तो 5 माइनस हुआ, जिस पे बार नहीं लगेगा वो माइनस भी होगा। और बस उसके बाद सॉल्व करके हम उसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी? बहुत अच्छी बात। अरे वाह, कितना अच्छा आपने समझा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? पहली क्लास किसकी आज?
बस 2 ही लोग हैं, 3 है। समझ में आपको आ रहा है? आपको भी आ रहा है? आपको भी समझ में आ रहा है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, आप लोगों ने तो बहुत कमाल कर दिया, अब क्या बताएं, कुछ और बताते हैं। इस तरह का और क्वेश्चन देने की जरूरत है? और क्वेश्चन देने की जरूरत है? अब तो आपको आएगा समझ में। पूछिए, एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए करवाए कि आगे बढ़े। ठीक है, आपको भी समझ में आ गया कि अब इस पे क्या क्वेश्चन करा, नया टाइप करवा देते। बहुत अच्छा, ठीक है। अब आपका परीक्षा लिया जाएगा और अब हमको पता चल जाएगा परीक्षा में पास कौन हुआ और फेल कौन हुआ। तीन प्रश्न है, तीनों प्रश्न का जवाब निकालने बिना मेरे बताए निकालने। आपको ये ध्यान रखना है कि हमने अपना क्वेश्चन किस में दिया है, डेसिमल में दिया है, तो आप मुझे इसका आंसर डेसिमल में बताएंगे कि यहां पर क्या आने वाला है। 3 क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा प्रश्न है और ये तीसरा प्रश्न है। ठीक है, समय शुरू होता है अब। अपनी अपनी कॉपी में करें और मुझे आंसर बताएं। बहुत बढ़िया, मतलब मुझे बना लीजिए, हम पूछेंगे, अभी मौका देंगे। वो तीनों बन गया? कितने लोगों का तीनों बन गया? हाथ उठाओ। कितने लोगों का दोनों बन गया? कितने लोगों का एक बन गया? क्या कर रहे हैं आप लोग? बस कर दीजिए। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा आपने बताया। अरे वाह, अच्छा आ गया आप। मतलब आपसे मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप कुछ अद्भुत प्रदर्शन करेंगे। समय सीमा समाप्त होते हुए भाई, कितने लोगों ने 3 प्रश्न बनाए? हाथ उठाएं फिर से एक बार, जरा गिने। 1 2 3 4 5 6 7। बहुत बढ़िया, 3 बनाने वाली संख्या के तो बहुत सारी है। कितने लोगों ने, अब 3 वाले हाथ नहीं उठाएंगे, कितने लोगों ने 2 बना लिए? 2 वाले बहुत सारे हैं, उठाइए उठाइए। 3 वाले 2 में नहीं उठाएंगे, ठीक है, कर लीजिए। कितने लोगों ने 1 बना लिया? वाह, सही है। 0, कितने लोग 0 बना लिए? मतलब कुछ नहीं बनाए। हाथ उठाओ, हाथ उठा दो जो कुछ नहीं बनाए हो। अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा। अरे शाबाश, बहुत अच्छा। यार एक बात बताओ, इसमें दिक्कत तुमको क्या हो रही है? चलो पहले प्रश्न का जवाब तुमसे पूछते हैं, तुम ही बता दो, हम क्या बताएं। 2 में 3 जोड़ोगे कितना होगा? 5। तो इसका आंसर हो गया 0.5 पर बार। क्या प्रॉब्लम थी? देखो ऐसे बेटा, नरेश तुम्हारा तो आ गया होगा, ये 2 और नरेश ये 3, 2 और 3 ऐड करो नरेश, हो गए 5। 2 और 3 5, दोनों बार में है, कोई दिक्कत नहीं हुई। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आप महसूस हो रही क्या? एक और ट्राई कर लेते हैं, आपके लिए हम एक क्वेश्चन और दे देते हैं इसी क्वेश्चन पर आधारित। अगर हम लिखे 0.4 पर बार और 0.3 पर बार होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.7 पर बार। क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें? कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तब तक नहीं है जब तक कि इसकी वैल्यू सिंगल डिजिट में आती रहे। जैसे इसकी वैल्यू सिंगल डिजिट में से क्रॉस करेगी, वैसे ही मामला गड़बड़ होने लगेगा। वो मैं आपको समझाऊंगा क्यों होगा।
आप इसमें देखिएगा एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 0.9 पर बार। क्या बोलते हैं? 0.9। 0.9 बार का क्या मतलब होना चाहिए आप बताइए? और 9/9 का मतलब क्या होता है? एक। देखो जब चीज बिना बार के होती है तो 10 पे 1 होती है। जब 0.6 प्लस 0.4 उसको जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू 1.01 होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ही 9 होगा, क्योंकि बार सिस्टम है तो 1 हो जाता है। लेकिन छोटी वैल्यू के लिए दिक्कत नहीं है, जब तक यहां पर इसका सम 5 आए, 6 आए, 7 आए, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे पहला क्वेश्चन तो आपको बना ही लेना चाहिए था सब लोगों को, और अब बना भी लिए होंगे। तो आई होप सो कि अब आपके समझ में इतनी बात तो आई गई होगी। अगर आपको फिर भी इससे कोई दिक्कत थी तो आप थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा सकते थे, मतलब क्वेश्चन को और ज्यादा देरी में बना सकते थे। उसके लिए आपको क्या करना था, मतलब काफी देर तक इसको बनाते रह सकते थे। 2/9 और 3/9 ऐसे कह सकते हैं इनको, अभी तुमने यही पढ़ा था। दोनों को जोड़ेंगे तो 5/9। 5/9 का अपना मतलब होता है 0.5 पर बार। इसी क्वेश्चन को बनाने का मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। अगर आप ज्यादा देर तक क्वेश्चन के साथ रहना चाहते हैं, टाइम ही टाइम है, तो बनाते रहेंगे हम लोग, लिखते रहेंगे, भाई तेरा मतलब ये होता है, मेरा मतलब ये होता है, आजा जुड़ जाते हैं, जुड़ गए, हो गया, कहानी खत्म। ठीक है। इसके बाद अगर आपको और ज्यादा इस क्वेश्चन से लगा हो गया, मतलब आप जुड़ ही गए इससे, तो आप एक काम और कर सकते हैं। आइए वो बता देता हूं क्या कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को बनाने का तीसरा तरीका देख लेते हैं। थोड़ा इधर देखते हैं, जगह चाहिए मुझे, तो जगह इधर ही मिलेगी। ऐसा करते हैं, 0.2 बार को बुलाते हैं, बोले तेरा मतलब क्या है? बोला मेरा तो मतलब पूछ मत, बस देख ले तू कहां तक जाएगा तू, ये मत पूछ, मैं तो जाता ही रहता हूं बस। ठीक है। 0.3 बार का मतलब क्या होता है? 3 3 3 3। तू कहां तक जाएगा? अरे यार मेरे को मत पूछ, मैं भी चलता रहता हूं। ठीक है। तो फिर हम दोनों एक जैसे, ये क्या दिक्कत है? तो जहां जाएंगे वहां भी जोड़ेंगे, पहले यहीं से जोड़ लेते हैं, या इधर भी 1-2 वैल्यू रख के देख लेते हैं। 2 और 3 ये भी चलता रहेगा, उसके बाद भी 5 ही हो रहा है। इधर भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 5 ही हुआ। इधर भी चेक कर लेते हैं, 5 ही हो गया। अरे इधर भी 5 ही हो गया, अरे इधर भी 5, यहाँ भी 5, वहां भी 5, सब जगह 5-5। यानी जब हम लोग जुड़े तो क्या मिले? सब जगह यही चलता रहेगा। इसका मतलब हमको क्या लिख सकते हैं आप? 0.5 पे बार। आप देखें क्यों नहीं आएगा समझ में? ऐसी कौन सी बात है आप नहीं समझ सकते हैं? समझ गए होंगे आप। ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें पूरा टाइम ही टाइम है, लिखते हो अनंत तक। अगर तुम्हें लगता है कि कोई कहता है कि एक क्वेश्चन बनाने में सबसे ज्यादा समय कौन लगा सकता है, तुम कहोगे हम, कॉपी पेज कम पड़ जाएगा। लेकिन हम, तब तुम क्या करना, लिखते रहना बस। 2 2 2 2 2 लिखते रहना, या 3 3 3, फिर इसको जोड़ते रहना। फिर कोई कहीं बन गया तो फिर और बोलो, और कॉपी लो, और लिखेंगे। अनंत तक कौन लिखेगा? एक क्वेश्चन को बहुत देरी तक तुम बना सकते हो। जल्दी बनाने वालों की कमी है, बहुत देरी तक तो बन ही जाएगा। टाइम ही टाइम इसको बना लेंगे, क्यों नहीं बनेगा? बहुत बढ़िया। मतलब सब मिला जुला के पहला क्वेश्चन मैं मान लेता हूं, बन जाएगा आपसे। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? पहले क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, मतलब स्कोर आपका 0 के ऊपर चला गया, आप लोगों का स्कोर 1 हो गया पूरी क्लास का। अब स्कोर 2 करेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा मिटाता हूं, देखता हूं। ठीक है, ये भी हटा देता हूं। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा मिटाता हूं। अरे बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? हुआ। ठीक है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, इसमें क्या मामला है, इसका आंसर बता दो। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितने लोग आए था, सुनाओ। आप बताइए। 1 पॉइंट, मैं लिख लेता हूं आपका आंसर, 1.3 पर बार। हाँ, और भी बता रहे थे। अच्छा, और किसी का कुछ इसके अलावा आंसर है, बता दीजिए। हाँ बोलिए। 0.14 पे बार। ठीक है, देखिए 2 कैंडिडेट आ गए यहां पर। और कुछ हो तो बता दीजिए। 1 पॉइंट। ठीक है, बार नहीं आएगा, हटा देते हैं बार को, ये कौन सी बड़ी बात है। रुकिए, हटा देते हैं बस। आप क्या कहना चाहते थे? 1.13 पर बार। देखिए क्या सफलताएं हैं, छा गए आप लोग। और कुछ? हाँ बोलिए बोलिए। 4/3।
अरे वाह, आपने तो क्या बता दिया, बस बता ही दिया। आपने कहा सर देखो इसको हम दशमलव से आगे भी जाके बताएंगे, फ्रैक्शन बताएंगे, आप यहीं तक क्यों पूछ रहे हो? सही बात है। चलिए भाई, बहुत अच्छा प्रयास है। कल से कुछ मैथ में बेहतर हुए आप? आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैथ क्या है, तो बता ही देंगे, है? मतलब थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ रही कि नहीं? थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही कि अब पढ़ेंगे तो हो जाएगा। बस यही आना चाहिए, फीलिंग आ गई तो समझिए बस, फिर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, देखते हैं भाई। देखिए इस प्रश्न को बनाते समय, अच्छा मुझे बताइए कितने लोगों का जवाब 1.3 पर बार है? हाँ दोहरा दीजिए जरा, मैं देख लूं। 1.3 पर बार, 1 2 बहुत है, 3 4 5 6 7, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बस रुक जाइए। चलिए मैं सारे आंसरों को मिटाता हूं और मैं आपको पहले इसका टेक्निक बता देता हूं। आपको करना क्या है बस सुन लीजिएगा। इसको जोड़ दीजिए, जैसे जोड़ते हैं सिंपल, बार को मत ध्यान रखिए, बस जोड़िए पहले। 7 और 5 12, इसकी वैल्यू होगी 1.2। सिंपल अगर जोड़ते तो, अगर बार बार नहीं होता तो ये होता। अच्छा बार नहीं होता तो जोड़ना तो आपको आता है, ये मैं मांग चलता हूं कि डेसिमल का सम आपको आता है, तो आप ये कहेंगे कि 0.5 पर बार और 0.7 बार, इसकी वैल्यू 1.2 हो गई। इफ दिस वैल्यू इज 1.2 दैट मीन्स ये क्या हुआ कि ये बार सिस्टम है। और बार सिस्टम का एक रूल होता है कि अगर हम दशमलव के उधर कुछ भी भेज देंगे ना तो हमें वापस चाहिए। फिर समझ लीजिए इसका क्या मतलब हुआ, इस टेक्निक को समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन को हम दर दर बनाएंगे। ये कहता है अगर जोड़ने के दौरान अगर हम कुछ भी उधर भेज देंगे तो वो चीज हमें वापस चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। यहां से एक क्रॉस करके अगर इसको एक मिल जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.3 पर बार। ये इसका आंसर है, डायरेक्ट, कुछ नहीं करना था। अब दूसरे तरीके पे आ जाते हैं। दूसरा तरीका ये कहता है कि इसकी वैल्यू है 5/9 और इसकी वैल्यू है 7/9। ऐसा तो आप जान रहे हैं। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? एलसीएम सेम ही, बेस सेम ही है 9। 7 5 + 7 हो जाएगा, बहुत आराम से करेंगे। 7 5 कितना हो जाएगा? 12/9 हो जाएगा, 12/9। आप इससे किसी बच्चे ने इसका जवाब ऐसे ही दे दिया था कि सर 12/9 होगा, तो इसको हम लोग कटा भी सकते हैं और इसको कटा करके हम इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं? 4/3 भी बोल सकते हैं। आपका आंसर भी ठीक था, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं इसको नहीं घटाऊंगा, मैं 12/9 है, 12 में 9 का भाग दे दूंगा और भाग दूंगा तो भाग 1 बढ़ जाएगा और बच जाएगा 3 और नीचे क्या है 9। और आप इसको कर सकते हैं बड़े आराम से 1.3 पर बार। मेरी बात को समझिएगा, यही 4/3, अगर आप इसको भाग भी देंगे तो वापस यही चीज आ जाएगा। हम इसको ऐसे कहते हैं कि 12 को 9 से भाग देना था, भाग 1 बार गया तो 1 हो गया, और 3/9 क्योंकि 3 में भी 9 का भाग देना बाकी था, और जिस संख्या के नीचे 9 होता है उसको हम बार में कर सकते हैं। भाई अगर हमने देखा था बार था तो अपन नीचे 9 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर 3/9 है तो इसको 0.3 पे बार कर सकते हैं। तो आपका दूसरा तरीका ये था डिटेल में जाकर के, लेकिन मैं कहता हूँ पहले तरीके से निपट लेंगे, दूसरे में नहीं जाएंगे। और तीसरा तरीका आपको बताइए, समय समय करते रहेंगे, मैं एक बार करके दिखा देता हूं आपको। तीसरा तरीका कहता है 0.5 है, 5 को बुलाओ यार, बुलाते जाओ बस, एक इधर भी रख लेना इनफाइनाइट पे। 7 को बुलाओ, बुलाते जाओ, बुलाते जाओ, थोड़ा 2-4 टर्म कर लेते हैं। आप बस इस बात का ध्यान रखना, 7 5 हो जाएगा 12, 12 का मतलब 2, तो एक क्या करेगा वो कैरी करता हुआ जाएगा। तो 7 5 12 1 13, 7 5 12 1 13, 7 5 12 1 13, 7 5 12 1 13, 7 5 12 1 13, और यहां पे 1 हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये चीज 3 3 है, ये जो टर्म आप देख रहे हैं वो इनफाइनाइट पर जाके टर्म है, मतलब इनफाइनाइट तक 3 3 3 3 3 3 है। तो जो चीज इनफाइनाइट तक 3 3 3 है तो वो 3 ही रहेगी, फिर वो बदल नहीं सकती है। तो आप ध्यान रखना, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, फिर इसका कोई मतलब नहीं होता, ध्यान रखना। एक बस इसका इतना ही मतलब होता है इस तरह में कि हासिल क्या कैरी होता है, अंतिम टर्म हासिल क्या करवा रहा है, और रिपीटेशन की प्रक्रिया क्या चीज की बन रही है। तो उधर से एक आया होगा क्योंकि 7 5 12 करेंगे, 2 लिखने के बाद हासिल भेजा होगा, वो एक पता नहीं कहां से आ रहा होगा, सबको मिल रहा होगा, हर बार मिल रहा होगा, और जोड़ने के बाद फिर से यहाँ पर 3 3 3 बनता चला जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा 1.3 पर बार। थोड़ा सा इस बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पास सबसे आखिरी तरीका है, नहीं कुछ आएगा तो हम ऐसे कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन इस पे हम देते हैं, आप बनाइएगा, जल्दी से बताइएगा। 0.8 पर बार है और 0.7 पे बार है, इसका जवाब जल्दी से बता दो कितना होगा। 1 पॉइंट कितने पे बार होगा? सही जवाब दिया आपने, तो कमाल कर दिया, 1.6 पे बार हो जाएगा, क्योंकि 8 और 7 15 होगा, एक भेजेंगे तो एक मिल जाएगा, मिलेगा फिर बार लगा देंगे।
बार हमेशा दशमलव के बाद ही लगेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आप देख लें यहां तक। पहले कुछ नोट करना है तो नोट कर लें, तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं, फिर एक और कर लो। देखो, अरे वाह, आप लोग तो एकदम कमाल के बच्चे हैं, एकदम बढ़िया आप लोग कर लेते हैं एक बार में, शाबाश। देखते हैं, क्वेश्चन देते हैं, इस बार बताना, इस बार तुम्हें नानी याद दिलाते हैं। 0.8 पर बार, 0.7 पे बार, 0.6 पे बार, 0.5 पे बार, 0.4 पे बार, जोड़ के बताओ तब जाने। बहुत बढ़िया। देखो, इससे तेज तो कुछ होगा नहीं कि तुम फटफट जोड़ी लो जैसे जोड़ते थे। बार के चक्कर भी नहीं पड़ना, बस अपन जोड़ेंगे, फिर बाद में देखेंगे भागा क्या, उसको बुला लेंगे। तो अपन उसी पैटर्न में पढ़ते हैं, उसी पैटर्न में पढ़ेंगे। जोड़ो भैया, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 से 26, 26 और 4 30 हुआ। अब देखो क्या होगा यार, चक्कर क्या चलेगा। तुमने कहा कि 30 हो जाएगा सर, 30 को तुम लोग किलोगे 3.0, दशमलव के उधर गया कौन, 3, तो मिलेगा क्या, जो जाएगा वही मिलेगा। तो यहां पे इसको लास्ट वाले को 3 मिल जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.3 पे बार। समझ रहे हो ना। आपको ऐसे p/q रूप में चेंज करना है ना, आपको भिन्न के रूप में लेके जाना है ना, अनंत तक उसका पीछा करना है। सीधा जोड़ेंगे, जो भागेगा उसको वापस बुला लेंगे। आगे समझो तो आगे चलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। मिटा देते हैं भाई फिर तो। अब क्या, अब तो आप समझ ही गए, तो फिर बहुत अच्छे। तीसरे क्वेश्चन को अभी तक बचा के रखे हैं, एक और क्वेश्चन तुमसे पूछ ही लेते हैं, देखते हैं तुम क्या करते हो। चलो यार एक बार और बता दो। ठीक है, देखते हैं क्या है भाई, बताना चाहते हो? सही तो बताओ फिर। 0.37 पर 12, 0.89 पे 12, 0.75 पे 12, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करके बताना है भाई यहां क्या है, ये बताना है। कौन बताएगा? कर लो आज। बहुत, मतलब कितना अच्छा आप लोग बताते हैं, वाह भाई वाह, छा गए आप तो, बहुत अच्छे। एकदम से आप लोग सही बता देते हैं। अच्छा बताया आपने, कितना अच्छा बताया। आपने कहा सर ये क्या क्वेश्चन है, ये तो हम यूं ही बता देंगे। कैसे बताओगे आप? देखो, आपने कहा सर ऐसा करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, जैसे अब तक जोड़ते हैं फिर से जोड़ेंगे। जोड़ो भाई, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 को 1 करी हो गया 2, 8 2 10, 10 7 17, 17 और 3 20, इसकी वैल्यू आ गई 201। दशमलव किधर लगा दे, यहां पे गया क्या, उधर गया, जो गया वही मिलेगा, तो 2 मिल जाएगा इसको। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये 9 पे ही अपनी वैल्यू को 1 कर लेता है, तो इसलिए जो जाएगा वो मिलेगा, गया तो मिलेगा जरूर। तो ऐसा करते हैं, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2 पॉइंट और 1 और 2 कितना हो जाएगा, 0.3। ध्यान रखना 0.1 है, 0.1 में अगर हम 2 जोड़ेंगे 0.3 होगा, और इसी पे बार लगेगा क्योंकि 2 अंक का बार चल रहा है, तो लास्ट में 2 अंक का बार चलाना पड़ेगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा 2.03 पर बार। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। और समझ में आ गया तो जलवा तुम्हारा कायम बेटा, छा गए फिर तुम। फिर क्या है, बोलो क्या कहते हो? कहना क्या है सर, आगे आगे क्वेश्चन दो फिर हम दिखाते हैं अपना जलवा। ठीक है, देखो बेटा, आ जाओ, नोट करते हैं। 0.85 पर बार, 0.97 पे बार, 0.84 पे बार, 0.23 पे बार। बताओ, बता दो इस बार। अब क्या है, बस बता देना है, बता दो। भाई बड़े आराम से इसका जवाब आप पता कर सकते हैं। 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 5, 14 और 5 19, 19 मतलब 90, 9 कैरी 1 हो जाएगा। 8 2 10, 10 9 19, 19 1 20 28। इसकी वैल्यू जोड़ जाड़ के 289 मिली। कोई प्रॉब्लम किसी को? गया क्या, गया क्या उधर? तो मिलेगा क्या? तो जोड़ लो। 2.91 बार किस पे लगाएंगे? अभी समझ में आ गया आपको? ऐसा कोई भी क्वेश्चन देंगे तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, और अब पता चलेगा कि आपने सच में कितना पढ़ा है। ये तीसरा प्रश्न, और जहां तक मेरी तीसरे प्रश्न में कई लोगों ने हाथ उठाया था। एक बार फिर से वो लोग हाथ उठाए जिन्होंने तीनों प्रश्न बना लिए थे। 1 2 3, बताइए आंसर बताइए कितना इसका। फिर से बोलिए। 1.14 बार। बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए। 1.08 पर बार। और कोशिश कर ले, कितना? सुनने 5 कहां से ले आए? 5.8 पर बार। बड़े खतरनाक आंसर लाए हो। चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ बताइए। 1.13 पे बार। अरे वाह, बहुत बढ़िया, आप लोग तो छा गए भाई। कितने लोगों का आंसर ये पहला वाला है? 1.14 पे बार। कितने लोगों का है? 1 2, बस 2, बाकी लोग सन्नाटा। बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं कि मामला क्या था इसका। ठीक है, आप देखिए इस क्वेश्चन में है क्या। जब आप इसको ऐड करने के लिए पहुंचेंगे तो एक समस्या आएगी। समस्या है कि एक चीज एक बार पे खड़ी है और एक चीज 2 बार पे खड़ी है। एक के नीचे 9 लगा है, एक के नीचे 99 लगा है। समझदारी है। आप लोग हमेशा एलसीएम लेते होंगे, आपको याद ही होगा। एलसीएम लेते समय क्या करते हैं? जो बड़ा वैल्यू होता है उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो ऐसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इतना गहराई में नहीं जाएंगे, हम एलसीएम नहीं लेंगे। हम ऐसा करेंगे, 1 अंक के बार से बोलेंगे ऐसा कर तू तो 2 अंक के बार में कन्वर्ट हो जाए। फिर उसके बाद देखे वाला कमाल। इसके बारे में एक बार फिर से मैं आपसे बात करता हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं, हाँ मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं ऐसा लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ऐसा लिखता हूं 0.6 पर बार, तो इसका एक मतलब होता है। और मतलब ये होता है, ये कहना चाहता है कि भाई देखो हम कभी खत्म नहीं होते हैं। हम कहते हैं तुम खत्म भी मत हो ना, इनफाइनाइट तक जाएंगे। लेकिन हम दूसरी एक बात और बताते हैं। अगर कहीं पे 0.66 पे बार लिखा हो तो इसका भी मतलब ये होता है 66666, यही लिखते जाएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर ये वाली चीज है तो जरूरत पड़ने पर हम इसको ये भी कह सकते हैं, या जरूरत पड़ने पर इसको हम 3 बार भी कह सकते हैं। अब आप में से कुछ लोगों के मन में अभी ये हो रहा है सर ये क्या बता रहे हो, मैं फिर से बताता हूं। तुम देखो इसको क्या कह सकते हो,
तुम इसको कहोगे ये चीज जो है हमारी 6/9 है, 6 से कट जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। तो मैं कहूंगा फिर इसकी वैल्यू देखो 66, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 99। पहले हम इसको 6 से कटा देते हैं, 11 आ जाएगा। 6 से कटा नहीं, 6 से नहीं कटेगा, 6 से कैसे कट जाएगा, 11 से कटाते हैं, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, आपस से कट जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2/3। हमने देखा कि अरे ये क्या हुआ, ये भी 2/3 है और ये भी 2/3 है। इसका एक मतलब समझ गए हम कि चाहे हम 66 लिखते जाए, चाहे 2 बार 66 लिखते जाए, चाहे 3 बार 66, जाना आपको कहां पे, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट को यहां तो है नहीं, इनफाइनाइट जहां पे कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये सब तो एक ही वैल्यू हो गए, 666 चलते रहे। और अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, आप समझिए अब क्या हो गया। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों, तो हमने एक बात देखी, और बात क्या देखी, बात तो ये देखी कि भाई देखो यहां पे क्या मामला है, 0.6 पर बार है और यहाँ पे 0.47 बार है। एक अंक पे बार है और एक 2 अंक के बार में है। हम दोनों को क्या करेंगे, 2 अंक के बार में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद जोड़ेंगे। तो देखो इसमें आपको छोटा सा काम करना था, वो ये काम करना था, वो ये काम करना था। हम इसको ऐसे कहेंगे क्वेश्चन के बारे में कि आपकी जो वैल्यू है वो ऐसी हो जाएगी 0.66 पे बार और 0.47 पे बार। मुझे लगता है इतना अगर मैं आपको बता दूं तो अब इसका जोड़ आप मुझे बता सकते हैं। आप कहेंगे सर अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो जो भागेगा उसको बुला लेंगे, जोड़ लेंगे, सिंपल सिंपल। 6 और 7 कितना होता है, 13 को 3 कैरी 1 और 6 4 10 113 हो गया। 10 यहीं के पे लगेगा, 1 भागा है तो 1 मिलेगा और मिलने के बाद फिर क्या है, फिर तो इसका आंसर बताना है हमें। आंसर हम बता ही सकते हैं भाई, वही हम करते हैं 1.14 पे बार। मतलब इतना ज्यादा टेंशन की बात नहीं थी, छोटी छोटी बातें बस समझनी है, उसके बाद तो फिर जलवा आपका कायम है। देख लीजिए, ठीक है। तो कुछ हम तब तक कुछ बनाइए, अब तक तो एक क्वेश्चन देते हैं आपको, आप बनाइए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके लिए 0.2 पर बार, 0.37 पे बार, आराम से बेटा फर्स्ट अपना ये 0.34 पे बार, 0.456 पे बार, 0.1 पे बार, 0.23 पे बार, 0.456 पे बार। 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं तुम में से कौन तीनों के तीनों क्वेश्चन बनाता है। समय शुरू होता है अब, उसके बाद बताएंगे हम। बहुत बढ़िया।
ठीक है, बहुत समझ दे दी। इतना में तो 500 क्वेश्चन बन जाते। कितने लोगों का 3 क्वेश्चन बन गया? 3 वाले हाथ उठाओ भाई। 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। 2 वाले 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। 1 वाले बहुत बढ़िया। और 0 वाले जिन्होंने कोई खाता ही नहीं खोला, ऐसे कौन से स्टूडेंट है जिन्होंने खाता ही नहीं खोला, बनाया नहीं कोई सा भी? इस बार तो कमाल हो गया भाई, बहुत बढ़िया। खाता सबने खोल दिया, मतलब एक तो बनी गया है। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। किससे पूछे? हाँ, आप क्या नाम है आपका? हाँ, इरफान अली। आपका क्या नाम है? आप ही बता दीजिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया बताया इन्होंने, बहुत अच्छा बता दिया, बहुत बढ़िया इन्होंने बताया। और आप लोगों का भी बहुत बढ़िया आ गया होगा। देखते हैं क्या आया। ये कहना सर ये भी कोई क्वेश्चन था, हमने क्या काम किया इस पहले क्वेश्चन में, हमने यहां पर 2 लिख दिया। दोनों एक ही बात है। 0.2 लिखे या 0.22, इससे हमें फायदा क्या मिल जाएगा? इससे एक फायदा मिल जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, हम इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब ये भी 2 अंक पे, ये भी 2 अंक पे। 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बस, कुछ गया तो है नहीं उधर, तो मिलना क्या है? कुछ नहीं मिलेगा। जब जाएगा तब नहीं मिलेगा। 2 अंक पे बार था, 2 आंसर आ गया। 0.59 पे बार, पहले प्रश्न का आंसर 0.59 पे बार। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम करेंगे दूसरे और तीसरे। दूसरे प्रश्न का जवाब बताइए। एनीवन ऑफ यू, एक लोग बताइए। आप बता दीजिए इस बार, मैं लिखूंगा आराम से। बोलिए पॉइंट, एक एक करके बोलिए। 8 8 3 2 बार, एक एक करके आराम से आप बताइए। 0.799 बार। हाँ ठीक है, बोलिए, आप बोलिए। 0.7998990। अरे भाई, आपने तो कमाल ही कर दिया। हमको तो ये वाला सही लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? कितने लोगों का आंसर ये आया है? किसी का नहीं आया। आप जीत गए, मतलब 1 करोड़ रुपए आपके हो गए, अकेले आप ले गए। सही है, हमको तो सही लग रहा है। देखते हैं, बाकी चेक करके देखते हैं। पहली बात ये था, देखो इसमें एक चीज थी। इसमें ये थी कि तुम 2 अंक पे बार हो, और नीचे वाला कहता हम 3 अंक पे बार है। अब ऊपर वाला क्या कर सकता है, इस बात को ध्यान देखना। वो कहता है कि मैं 2 के बाद फिर मैं ज्यादा ये कर सकता हूं तुम्हारे लिए, मैं 4 अंक पे चला जाऊंगा। वो 3 अंक पे नहीं जा सकता। कभी ऐसा नहीं होगा कि 3-4 पे बार की वैल्यू 0.343 पे बार हो जाए। वो ऐसे कर सकता है। इसके रूप देख लो, इसके रूप पहले समझो। ये ऐसा कर सकता है कि या तो मुझे ये कह लो, या मुझे तुम ये कह लो, या तुम मुझे ये कह लो। समझो, ये कह लो, मुझे ऐसा कुछ कहोगे तो चलेगा। मतलब हम 2 अंक है तो आएंगे तो दोनों साथ में। ऐसा तो नहीं कि एक बार मैं आऊंगा एक बार मैं वो आएगा। तो बुराई क्या थी? पहले ऐसे ही था फिर। और अगर डबल में हो जाएगा तो ये 3 में फिर से मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो 2 और 3 से कटने वाली संख्या 6 होती है। सबको क्या करना पड़ेगा? 6 अंक में जाना ही पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैंने तुम्हारे आंसर को डन बोल दिया, और इन लोगों को कट कर दिया, क्योंकि ये लोग 3 अंक पे अटके पड़े हैं। और देखते हैं क्या मामला हुआ होगा। ये बात समझ में आई? तो अब ऐसा करते हैं बच्चों, हम छोटा सा एक काम करते हैं। हम इससे बोलते हैं ये क्या मामला है, क्या चाहते हो तुम? बोला देखो हम यही चाहते हैं, बस एक बात चाहते हैं। बोले ठीक है, तुम्हारी बात आज पूरी हो जाएगी, तुम बोल दो। बस बोल दिया इसने। और इसको भी ये कहना देखो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बस हो जाने दो, ऐसे ही लिख दो। अब देख लो, ये भी 6 अंक में है और वो भी 6 अंक में है। इसका भी पूरा रिप्रेशन है, उसका भी पूरा रिप्रेशन है। तो हम इन दोनों को इस तरह से बार में ले जाएंगे, 6 अंक के बार में, और उसके बाद जोड़ेंगे। लगता है तुम सही बना दिए हो। देखो 6 और 4 0, 5 3 8 1 9, 4 4 8, 6 3 9, 5 4 9, 4 3 7। उधर तो कुछ गया ही नहीं, गया नहीं तो कुछ मिलना नहीं है। और नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे? इसको हम यहां पे बाल लगाएंगे 6 अंक पे।
तो इसका आंसर बच्चों ये होगा, ये बात ध्यान देना। ये दोस्ती पक्की होती है, ऐसा नहीं कि आप अपनी जरूरत के अनुसार से एक को लेके आएंगे, जाएंगे दोनों जाएंगे, अब तुम अपना देखो, अब उसको कहेगा ठीक है, फिर हम भी अपना रिपीट मारते हैं, मारे 6 बार गया, करते अगली बार में हो गया मामला। उस पे एलसीएम पॉइंट पे मिल जाते, तुम्हें बताइए एलसीएम तुम जानते हो या हम जानते हैं? 2 और 3 के टेबल में एक ही संख्या है जहां पे मुलाकात होगी, 6 पे, बस वही है। तो अब अगर ये बन गया होगा तो आखिरी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगले क्वेश्चन का सेम बता रहे हैं। अच्छा चेक कर लेते भाई, ऐसा क्या हो गया? नहीं नहीं, चेक करते हैं, देखते हैं हुआ क्या। देखते हैं एकदम इंतजार करिए, बस दिल थाम के। देखिए ये 1 अंक पे, 2 अंक पे, 3 अंक पे, तो 6 ही अंक पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, 6 में सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। 2 और 3 कैल्शियम 6 होता है, 1 तो सबके लिए तैयार रहता है। तो होगा क्या बच्चों, आप देखना, इसको आप ये लिखोगे 0.456 और 456 6 अंक में चला गया, लगा देते हैं बार तुम्हारा। और इसका क्या होगा, ये कहता है भाई देखो अपना मामला ऐसे चल रहा है, 2 3 2 3 और 2 3, और अगले वाले को तो कोई टेंशन नहीं, बोला 1 1 1 1 1 1 लिख दो, और सब पे बार रहेंगे ही पहले से ही। बार वाले को जोड़े, 6 3 8 1 9। क्या भाई आंसर सेम तो मुझे दिख नहीं रहा है, कहां दर्शाएगा? 6 3 9, अरे हाँ यार सही बता रहे, गलत हो गया जोड़ने में, क्या फिर से जोड़ लेते हैं। 6 3 9 1 9 10, हाँ 10 का 0, फिर क्या हो जाएगा? 5 2 7 1 8 1 9, अरे वाह ये तो सही हो गया। 3 4 3 और 8 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया। कौन बता रहा था? कौन वो प्यारा बच्चा था जो कह रहा था कि आंसर कुछ और आएगा? देखो बेटा सेम ही आ गया, दोनों क्वेश्चन सेम है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ? इतना पूरा करने से हम बच सकते थे, देख सकते थे कि नीचे की वैल्यू तो सेम ही है 4 5 6 और 4 5 6, और ऊपर की वैल्यू को यहीं पे कन्वर्ट कर लेते जोड़ के, 3 और 1 4 और 1 और 2 3। जब क्वेश्चन ही सेम है तो आंसर सेम क्यों नहीं होगा? भाई यहां समझ रहे हैं आप, 1 बार को हम 2 या 3 या जितने भी इतना कर लेंगे, क्योंकि हम इन दोनों क्वेश्चन को टैली करा रहा है, तो हम कह सकते हैं नीचे की वैल्यू सेम है, ऊपर वाली भी सेम ही हो जाएगी, क्योंकि ये 1 1 पे बार हो जाएगा, 2 अंक पे चला जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन तो सेम ही हुए। तो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए किया। बोलो भाई ये बार कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? तो बार का कोई भी क्वेश्चन देंगे तुम बना लोगे। अब तुमसे ज्यादा किसको आता है? किसी को नहीं, सिर्फ तुम्ही को आता है। अगला प्रश्न, आगे बढ़े, बोलो। बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। हाँ ये आपने सही ऑब्जर्व किया, दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने पॉइंट के पहले बार लगा दिया है। हम तो टीचर, हम कहीं भी बार लगा सकते हैं। अब आपकी समस्या, आपकी मुश्किल बढ़ गई होगी, आप कहेंगे सर ये कौन सा बार लगा दिए? पॉइंट से पहले बार तो होता नहीं है, लग गया तो लग गया। अब लग गया होगा तो कोई तो मतलब होगा, अभी तक तो नहीं लगा था। बहुत सारे बार होते हैं, जैसे कि एक बियर बार भी होता है,
बहुत अच्छे। चलो पहला क्वेश्चन तो बन ही गया होगा, पहले में क्या दिक्कत आई? दो दिए ना, दो में से एक आप देखो, पहला वाला देखो कितने लोगों का दोनों बन गया, हाथ उठाओ। अभी तक नहीं बना। अच्छा कितने लोगों का एक बन गया? एक वाले तो बहुत सारे लोग हैं। अरे वाह भैया, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। चलो हम देखते हैं क्या हुआ होगा। भाई देखो 7 और 3 कितने होते हैं? 10। 10 का मतलब हम एक उधर भेजेंगे और 4 और 6 कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा। 10 लोग ये भी लगाएंगे आप। आपने भेजा क्या उधर से? एक, तो मिलेगा क्या आपको? आप 7 लेने के चक्कर में पड़िएगा। ये बार का सिस्टम है। जो तो पहले की वैल्यू है, 4 और 2 6 तो पहले की वैल्यू है, वो तो इंटीजर पहले से पड़ा हुआ है, उसको आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप अपना जब जोड़ लेते हो, जो भेजोगे वही मिलेगा। आपका जोड़ने के बाद जो भी हुआ, यहां से एक इधर इसको मिल रहा है, तभी तो 7 हुआ है, तो आपको एक ही मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.0 में एक जोड़ेंगे तो एक ही होगा। सॉरी मैं फिर से लिखता हूं, 0 + 1 का मतलब तो वही होता है 7.1 पे बार। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो पूछे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग तो छा गए, एकदम समझ में आ गया आपको। इस क्वेश्चन को करते हैं। ये कहता है, पहले इसका मतलब समझो, क्योंकि मतलब ही आपको समझ नहीं आया। अब समझ नहीं आया सामने कौन सा जानवर है तो कैसे वार करेंगे, पहले समझना जरूरी है। आप लोग अब तक पढ़ते हैं कि बार, और वैसे भी बार लगेगा 10 मिनट के बाद ही, पहले कैसे लग गया? अब ऐसा नहीं गलती से लगाए, बकायदा लगाए हैं यहाँ पे हमने। ये देखो लगा हुआ है बार। तो आप एक बात बस सीखो कि अगर किसी भी इंटीजर पे बार लग जाता है, ठीक है, किसी भी इंटीजर पे बार लग गया। कल एक बात और बताए थे कि जैसे हमने कहा था कि जैसे हमने लिखा था एल, आपको याद होगा, पता नहीं याद है कि भूल गया। एक ये रोमन शैली होती है जिसमें एल का मतलब होता है 50, और हमने कहा था अगर इस पे बार लग जाता है बच्चों तो इसकी वैल्यू 1000 गुना हो जाती है। एक बार ब्रैकेट होता है, उसके बारे में बताया था। ये सब कल बताया था। अगर आप नहीं थे तो कल की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और 2-3 बार देखिए, हमारे तरफ से तो देखते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहेंगे कि यहां पे बार का मतलब 1000 गुना है, लेकिन यहां पे ये अल्फाबेट होते हैं, ये अलग दुनिया है। हम यहाँ पे नंबर की बात कर रहे हैं, तो नंबर में बार बाद में लगते हैं। अगर पहले लग गया तो ये तुम ध्यान से देखना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। इस शुरू वाली वैल्यू को यह बार बना देता है निगेटिव। क्या बना देता है? और मजे की बात देखो, ये है बगल में जिसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव। जैसे मान लो, ऐसे समझो, मान लो तुम में से कोई एक बच्चा जिसके ऊपर मैं एग्जांपल दे सकूं, तुम ही अपना नाम बता दो। इरफान एक बहुत प्यारे बच्चे हैं, इनके अंदर दुनिया भर की बुराइयां हैं, दुनिया भर की बुराइयां। मतलब बस इरफान को देखते समझ लो कि इरफान एक बुरे पर्सन है, एकदम इतने बुरे, मतलब पूछो मत। अगर हम कहें इरफान का नाम ले लो, तुम अरे सर इरफान का नाम मत लो, बस इरफान ही बस है सर, बच के रहना इरफान से। लेकिन इरफान के अंदर एक अच्छाई है, इसके सर की क्लास भी करने आते हैं, वो भी अच्छाई, इतनी अच्छाई बहुत है। आया समझ में बात? ठीक है, नहीं समझ आया फिर तुम जाते। ये एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर निगेटिव ज्यादा है लेकिन पॉजिटिव है, कुछ तो पॉजिटिव है। मेरी बात आप समझ, जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि मिट्टी है, और मिट्टी के अंदर जो होता है, मेरी मिट्टी के अंदर इरफान है। अरे मिट्टी के अंदर इरफान नहीं, इरफान को छोड़ दो। क्या चाहते हो कि ये बस तुमको पहचान ही ले? अच्छा तो तुम थे सर के साथ में, मुझे तो कुछ नहीं बोलेगा, मैं तो टीचर हूं। अब आपको बाद में कहेगा अच्छा तो तुम मुझको ऐसे बोल रहे थे। हाँ, तो ध्यान देना, एक शब्द आपने पढ़ा होगा और, इंग्लिश में और शब्द का प्रयोग होता है, आयस का प्रयोग करता है। अब मान लीजिए मैं कहता यार मिट्टी है, लेकिन मिट्टी के अंदर 1% सोना है। कितना सोना है? तुमको ये मिट्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए भाई, ये मिट्टी अपनी है। मान लीजिए आपकी जमीन है और जमीन में 1% गोल्ड है। आप समझ गए कि आप तो माला माल है, 1% बहुत होता है भाई, ठीक है। 99% मिट्टी है, क्या हुआ? कुछ तो अच्छाई है, बस इस बात को ध्यान रखना। हम उस अच्छाई को क्या करते हैं? लेते जरूर, छोड़ते तो है नहीं। ध्यान रखिएगा, मिट्टी को भी रखेंगे, कहीं ना कहीं काम ही आएगी, दोनों चीज रखते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां कुछ ऐसा ही मामला होता है। ये वैल्यू अभी तक
ये वाली चीज निगेटिव होगी, क्योंकि देखो अगर किसी नंबर के पहले माइनस लगा दें, जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 2.5 लिखते हैं या 2.5 पे बार लिखते हैं और कुछ नहीं लगाते हैं, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन अगर इसके पहले हम नेगेटिव लगा देंगे तो दोनों की पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव जाएगी। ये -2.5 है, ये -2.5 पे बार है। लेकिन ये पहली बार ऐसा आप देखेंगे कि ऐसा भी होता है कि अगर हमने बार लगा दिया और इस नंबर पर दशमलव के पहले बार लगा दिया, तो ये शुरू की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, और बाद की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। अब ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। मतलब हम इसकी नेगेटिविटी को रखेंगे और पॉजिटिव रखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से ब्रेक करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन के अंदर घुसते हैं। अच्छी बात है, आप लोग बड़ी जल्दी समझ गए भाई। ठीक है, वापस आता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। ये देखिए, अब मैं ये कहता हूं आपसे कि जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दोनों जगह के इंटीजर पार्ट को, इसको बोलते हैं इंटीजर, या इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चों पूर्णांक। ध्यान रखिए, अब उस बात को उलट दीजिएगा। आपके अंदर बहुत सारी अच्छाई है, थोड़ी बहुत कमियां तो सबके अंदर होती हैं। इधर देखिएगा, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है, फ्रैक्शन नहीं है ये, डेसिमल है। ठीक है, हम दोनों एक ही चीज होती है, डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है भाई दशमलव। हम क्या करेंगे, दोनों चीजों को अलग ले जाएंगे। इंटीजर बड़ी वैल्यू होती है उसको अलग से हिसाब करेंगे और डेसिमल का अलग हिसाब करेंगे। तो मैं इसको ऐसे करूंगा, आप देखिएगा क्या करने वाला हूं, -7 +8, इसको मैं एक तरफ देख लेता हूं, और प्लस 0.6 पर बार और 0.5 पे बार। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम इसका हिसाब ऐसे करेंगे। ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये यहां भी पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, ये 8 भी पॉजिटिव है। अब +8 और -7, इसका जवाब कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया। और इनको ऐड करेंगे 6 और 5 11, तो 1.2 पे बार हो जाएगा। ये बात तो आप समझ ही पा रहे होंगे। 1.2 पे बार होगा ना, 6 और 5 11। वैसा तो ब्रेन में भी कर सकते हैं हम लोग, अब तक पढ़ रहे हैं। तो 6 और 5 11 गया, उधर 1 मिल जाएगा, 1.2 बार हो जाएगा। अब ये भी इंटीजर इसके साथ मिल जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.2 पे बार। ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो उधर बार की तरफ से कुछ नहीं आ रहा है, इंटीजर इंटीजर में ऐड हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका ए एन एस आंसर होता है। ये बाद में हम ऐसे ही लिख देते हैं, तो इसका मतलब आंसर ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.2 पे बार। इसको नोट करें, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा। आज नोट करने का आपको पूरा समय दे रहा हूं, पूरा अच्छे से नोट करते चले, हर एक बात को बताता चल रहा हूं, समझाता चल रहा हूं। कहीं कोई दिक्कत है आप पूछते रहे, पूरा समय इस समय हमारे पास है पढ़ने के लिए। कितने लोग हैं जो दिवाली पे घर जा रहे हैं भाई, हाथ उठा दीजिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और बाकी लोग क्या यार, तबला बजाएंगे? चले जाइए घर पे। नहीं, इस बार मतलब दिवाली पे क्या कर जा रहा, 2 दिन के लिए छुट्टी हो रही है। वैसे तो संस्थान की तरफ से छुट्टी कितने दिन की है? अभी कोई अपडेशन नहीं होगा ना, तो कम ही होता है। वैसे हम लोग ये चाहते हैं तुम लोग पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो, लेकिन मैं छुट्टी मार जाता हूं, मुझे छुट्टियां बहुत पसंद है। तो अगर मान लीजिए, संभावना ये है कि मैं अगली क्लास में पूरी तरह से रहूंगा, लेकिन 1% संभावना अगर मैं नहीं आया तो उदास मत होइएगा, क्योंकि दिवाली है। अब दिवाली तो दिवाली होती है, एक दीप जलाना होता है बस। मतलब अगर आपके साथ दिवाली पे अगर हम न रह पाए तो इतना घबराने जैसी बात नहीं है, फिर आके फिर से दिवाली मना लेंगे। हाँ, अरे जहां हम हैं, अब घर है क्या पहले ये तो जान जाइए, पहले जान जाइए घर है क्या। जहां हम और आप हैं वही घर है। घर कोई अलग चीज तो है नहीं, घर का मतलब ये तो दीवार है, कमरा है, मकान है। जहां आप वहीं हम,
और अगर हम हमेशा आपके साथ में हैं तो हम दोनों घर में ही हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। कौन है? हम इतनी देर से सोच रहे थे, हम इतनी देर से सोच रहे थे कि नरेश है भी या नहीं है। नरेश, मतलब तुम इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, मतलब इतना देर तक तुम नहीं पूछे, अब जाके पूछे हो तुम, मतलब पीछे का सब समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कोशिश फिर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो तुम्हारे पास 8 रुपए हैं और तुम्हें उसमें से मुझे तुम्हें 7 रुपए तुम मुझे देने वाले हो, तुम्हारे पास कितना बचा? सही बोला बेटा, एक ही बचेगा। देखो इधर, ये पहले हम इसका हिसाब देखेंगे, रुपए रुपए खेलेंगे, फिर पैसा पैसा भी देखेंगे। 8 है प्लस का, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं लगा है। बार कहां लगा है? केवल ये ध्यान रखना, ये जो 7 है ना, 7 के ऊपर बार लगा है। जिस नंबर के ऊपर बार लग जाता है वो माइनस हो जाता है। तो 8 में से 7 गए तो बचा कितना? देखो यहाँ पे 1 लिखा। इतना देरी लगा इन लोगों को समझाने में, तुम तो समझ ही गए होगे। और ये तो पहले से ही हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे देखो, इसको मैं करके दिखा देता हूँ। मुझे पता है तुम्हें कहां दिक्कत हुई होगी। जब हम इसको ऐड करेंगे तो कैसे कर देते? हाँ वैसे ही करना है, ये बाद वाला वैसे ही करना है। 6 और 5 11 हो जाएगा। देखो देखो अभी फिर से करते हैं। 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब ये 1 गया तो 1 इसको मिल जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.2 पे बार। ये बात समझ में आ रहा है? तो देखो 1 इधर का बचा हुआ है और 1.2 इधर आ गया, तो ये भी 1 प्लस, ये भी 1 प्लस, तो 2.2 पे बार। और एग्जाम्पल देंगे बेटा, तो वाले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देंगे, तुम आराम से पढ़ते रहो, घर में बैठे रहो, आराम से देखते रहो। और क्या चाहिए? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? अरे वाह, क्या हो गया, ये तो बहुत अच्छा। नरेश कुमार जी हमारे साथ हैं, हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, ध्यान रखना है सबका। सबका साथ सबका विकास करेंगे। देखिए बताएं इस क्वेश्चन को जोड़ करके। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हो रहा है बस, फिर बाहर से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा कहां तक पूछेगा। ये आखिरी 2 क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है। अपना अपना बना लें और बताएं, फिर हो गया होगा। वो इनका हो गया, क्लियर क्लियर हो गया, ठीक है तो दे दीजिए। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, आएगा ही, कोई बात नहीं। इसको यहीं रख दीजिए, इसको यहाँ रख दीजिए। बन गया होगा दोनों क्वेश्चन, देख लेते हैं।
पहले प्रश्न का जवाब कितना है? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, ये दोनों चीजें निगेटिव हैं, तो ये तो निगेटिव रहेगा, लेकिन ये दोनों क्या है? पॉजिटिव है। तो आप इसको आप ऐसे समझिएगा, अगर आप इन दोनों चीजों को साथ में सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 5 और 3 और 2 5, ये 55 निगेटिव का आ चुका है। लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 7 15, 15 का मतलब 1.5 होगा, लेकिन एक गया तो एक मिल जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.6 पे बार। अब इस बात को ध्यान रखिए, ये वाली चीज पॉजिटिव है और ये वाली चीज निगेटिव है, जिसको हम -55 भी कह सकते हैं या बार 55 कह सकते हैं। अब ये एक इसके साथ जाएगा, क्योंकि जाएगा, इंटीजर इंटीजर से जाएगा, चाहे वो मर जाए चाहे बचे, लेकिन जाएगा। वहां माइनस का 55, ये प्लस का 1 है, क्या करेगा? खत्म कर देगा उसको। तो ऐसा करेगा, जब इन दोनों को हम लेके जाएंगे तो ये इसके पास जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी -54, और -54 को हम लोग बोलेंगे 54 पे बार और 0.6 पे बार। यहाँ पे 6 बार है तो 6 बार तो कुछ नहीं कर सकता, वैसे रहेगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 54 पे बार 0.6 पे बार। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें, अगर समझ में आएगा तो आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। बहुत अच्छा, समझ में आ गया आपको, ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें चलिए ऐसे सेम करिएगा, बोलिए कितना बता रहे हैं? बहुत अच्छा प्रयास किया आपने, बहुत बढ़िया बता रहे हैं भाई। देखिए फिर से बोल दीजिए, इधर से भी 1 2 लोग बोल दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, आपका तो लगातार आंसर आता रहता है, बहुत अच्छा। देखते हैं भाई क्या होगा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इन चीजों को लेते हैं जो पॉजिटिव है, छोटी छोटी चीजें हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें कुछ भी नहीं है, ये 97 है, 2 कहीं से ले लो, ये 1 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, इसको जोड़ देना, 20 20 40 और 1 50 हो जाएगा। तो आपके हिसाब से इसकी जो वैल्यू होगी 1.50 पे बार हो जाएगी। ये बात आप मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? मान लेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर मनाएंगे। मान लिए तो अच्छी बात है। इन चीजों को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू, क्योंकि पहले से आप करते हुए आए हैं तो आपने इसको जोड़ा होगा, इसकी वैल्यू 1.50 पे बार आ जाएगी। ये हो गया बात का मामला। और पहले का मामला क्या है भाई, जरा देखते हैं पहले क्या हिसाब किताब चल रहा है। पहले हिसाब किताब में एक चीज पॉजिटिव है जिसका नाम है 103, और ये 2 चीजें निगेटिव है। मतलब अगर इनको ऐसे देखें तो ये माइनस वाले हैं, और ये कितना है, 2 और 1 3 है, और 8 और 6, 8 और 6 14 होता है। मतलब माइनस का है 143 और प्लस की जो वैल्यू है 103 है। माइनस वाले बड़े पड़ गए भाई इन पे, माइनस वाले 2 थे, एक ये भी था और एक ये भी था, इनकी वैल्यू आ गई 143। तो इसमें से इस वैल्यू को काट देंगे, 100 काट देंगे, 3 काट देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -40। तो इसका मतलब ये जो पहला पार्ट है इसका रिजल्ट -40 है, और जो दूसरा पार्ट है इसकी वैल्यू 1.50 है, और वो पूरी की पूरी पॉजिटिव वैल्यू है। तो 40 के साथ बना के लड़ाई करेगा। अब ये प्लस रहता तो वो प्लस हो जाता, लेकिन तो माइनस है, वो प्लस है। एक कम कर देगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? अब इन दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा? 39। 39 किस में चला जाएगा? बार पे, और यहाँ पे 0.50 बार। इसका आंसर है 39 पर बार, 0.50 पर बार। एनी प्रॉब्लम? एकदम बढ़िया समझ लीजिएगा, एकदम उतार लीजिए, छाप दीजिए, दोनों चीजों को अलग अलग कर दीजिए, एकदम से इसका मतलब समझ जाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आप यूं ही बना देंगे। अब इसमें जितनी बातें थी, जितने भी टाइप हो सकते, सब मैंने आपको बता दिया, कुछ बचा नहीं मेरे पास, मतलब सब कुछ लुटा दिया मैंने आपके ऊपर। बताओ और क्या चाहिए? अरे वाह, बहुत अच्छे। तब आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। बोलिए, आपको दिखा नहीं? ठीक है, फिर से दिखा देते हैं। देखिए एक चीज है, मैंने जोड़ते समय थोड़ी जल्दी कर दी थी इस बार। मैंने कहा था 0.97 है ना, उसमें मैंने 2 कहीं से मांग लिया, उधार किसी से भी मांगूंगा, वो 0.99 हो जाएगा, और 0.99 बार का मतलब E1 होता है। तो इस बार मैंने ब्रेन कैलकुलेशन से किया था, तो इसकी वैल्यू को जो 97 था इसको 1 मान लिया, क्योंकि इससे 2 ले लिया था। अब ये 21 हो गया, ये 29 हो गया, इसकी वैल्यू 50 होती है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं इधर से दिखाता हूं, अब आपको दिखेगा। जब आप इसको जोड़ रहे होंगे, देखिए 7 और 3 10, 10 और 9 19, 9, और यहां पे हो जाएगा 9 2 11, 11 और 2 1, पहले वाला हासिल, ये हो गया। अब ये 1 उधर गया है जंपिंग में, तो 1 इसको मिल जाएगा, 1 इसको मिल जाएगा, तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी। ये बाद का मामला निपट गया। तो ये बाद वाली चीज थी, और पहले वाले में क्या था? ये है पॉजिटिव और ये दोनों निगेटिव है। पॉजिटिव कितना था? 103, निगेटिव कितनी हो गई? 143।
1/3 क्योंकि 62 भी नेगेटिव है, इसमें भी बार है और इसमें भी बार है, और डेसिमल के पहले अगर कोई बार होता है तो नेगेटिव होता है। अब इन दोनों का अंतर आ गया 40, 40 नहीं है बल्कि -40 आ गया, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा थी। अब ये -40 और ये दोनों आपस में मर्ज होना चाहते हैं। ये कहता है पहले मेरे 1 से निपटो, उसके बाद देखेंगे। अब ये -40 1 कहां पे टिकेगा, खत्म कर दिया इसका एक, ये हो गया 39, माइनस की वैल्यू एक खत्म हो गई, -1 और +1 आपस में कट गए होंगे, तो ये 39 पे बार लिखेंगे, क्योंकि बार सिस्टम चल रहा है तो नेगेटिव वैल्यू को बार से लिखेंगे, तो 39 पे बार और पॉइंट वो बाद वाली पॉजिटिव वैल्यू रहेगी 50। ये इसका आंसर था। ये थी बार की दुनिया। अब हम लोग बार की दुनिया से बाहर आ गए हैं। बोले भाई कैसा रहा बार, आप लोगों को कैसा लगा बार? भाई अच्छा ही लगा होगा, कोई प्रॉब्लम तो पूछ लीजिए। समझ में आ गया? सभी लोगों को समझ में आ गया? नरेश मजा आ गया? अरे वाह क्या बात नरेश, मतलब जीवन में पहली बार है, समझ में आ गया, बार समझ में आ गया। अरे भाई कब बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, बस यही बार पढ़ लो, सही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं एसके सिंह, इजी क्लास में सीसीआरटी क्लास चल रही है। आप सभी लोग आईएएस के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और बस अब क्या है, अब तो बस एग्जाम क्रैक करना है और बस अपने सच थोड़ी सी दूरी है बस। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोग कहें तो बढ़े। बहुत बढ़िया कह रहे हैं सर, पढ़ाते रहो बस, और क्या है। ठीक है देखते हैं। नाम है लंगड़ी। लंगड़ी क्या होती है? लंगड़ी होती है टंगड़ी, और टंगड़ी क्या होती है? टंगड़ी मतलब टांग, पैर, लेग, ठीक है, लेग, लेग पैर। अब मान लो, जैसे मान लो मैं लंगड़ा हो गया, अब मैं लंगड़ा हूं जो लंगड़ी नहीं हो सकता मैं, ठीक है। तो मान लो मैं लंगड़ा हो गया, तो मैं ऐसे कैसे चलूंगा? अरे चल के दिखा रहा हूं, ठीक है, नहीं चल पा रहा हूं, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है एक पैर में चलना, बहुत मुश्किल होता है एक पैर में चलना। कैसे चलेंगे एक पैर पे? आइए देखते हैं। अब इस फ्रैक्शन को देखें, क्या कहेंगे इसको? लंगड़ी भिन्न क्या कहेंगे? देखो इधर पैर ही नहीं है, बैलेंस ही नहीं है, इसको बोलते हैं लंगड़ी भिन्न, इसको बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं ये हुआ कैसे। हमें ये समझना पड़ेगा ये लंगड़ी बनी कैसे, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या हुआ होगा। ऐसे देखते हैं, जैसे देखो मान लो हमने एक फ्रैक्शन लिखा 3 बटे, और यहां पे कोई संख्या लिख दी हमने 17। इसका मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे 3 बटे 17 का मतलब क्या है। 3 बटे 17 का मतलब यही होता है, 3 बटे 17 होता है। 17 हिस्से करके 3 मिल गए होंगे। क्वेश्चन तक बाद में जाएंगे, पहले समझते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? कभी भी ऊपर वाली चीज को तुम हटा सकते हो, लेकिन अगर उसको तुम हटाओगे तो कहां जाएगा ये जरूर जानना। इस बात का हमेशा ध्यान रखना जीवन में, कि जब भी तुम कोई स्टेप लोगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट कहां जाके सेट होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। फोरकास्टिंग हो जाएगी। हम बोलिए। हाँ बोल दिया मैंने। नाम हो गया कंटिन्यूड फ्रैक्शन, डिसकंटिन्यूड फ्रैक्शन, डिसकंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है, डिसकंटिन्यूड फ्रैक्शन। इंग्लिश मीडियम कितने लोग हैं भाई, हाथ उठाओ। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है, लिखना ही पड़ेगा भाई। अब ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा बाकी चीज समझने में कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। अब मैथ का तो अपना अंदाज है, अब इसमें क्या करना है, बस समझना है टेक्निक क्या है।
कहीं दिक्कत होगी तो आप बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लिश में भी बोल सकूं। ठीक है, वैसे आप बता दूं कि इस क्लास से पहले जो मेरी क्लास होती है उसमें पूरी इंग्लिश मीडियम की क्लास होती है। अंग्रेजी बोल के बहुत थक चुका होता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए 2-4 शब्द इंग्लिश में बोल सकता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो 3/17 यहां पर है, हम इसको चाहते हैं लंगड़ी भिंड बन जाए, तो हम ऐसा करेंगे, वहां से क्या करेंगे 17 को हटाएंगे और ये 17 को कहां लगा देंगे। ध्यान रखना, अगर तुमने उसको हटाया 17 अपने साथ रखेगा नहीं, ये 17 के नीचे लगा सकते हो तुम 3 को, ये आपको पता ही होगा, इतना तो आप जान ही रहे होंगे। इसके बाद क्या होता है, इसमें भाग दोगे, भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 3 5 15, 5 बार जाएगा, 5 हो गया, 5 प्लस 2/3 हो गया। समझ में आ रही बात। फिर आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से इसको ले आएंगे 1/3/2 कर देंगे, 3/2 कर देंगे। अगले स्टेज में क्या हो जाता है, ये देखो, ये होता है मामला। हम क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर को बार बार नीचे भेजते रहेंगे, बार बार नीचे भेजते रहेंगे, और फाइनली ये ऐसे तैयार हो जाता है। इसका फॉर्मेशन यही है, इसको तैयार करने का रास्ता यही है। एक फ्रैक्शन को हमने बिगाड़ दिया, क्या किया, क्या किया, बिगाड़ दिया। तो आपको क्या करना है, अब इसको बनाना है। आपका काम यह है कि इस चीज को सॉल्व करके हमें बताना है कि इसकी वैल्यू 3/17 कैसे होगी। देखते भाई कैसे होगी, जरा ध्यान देखना, क्योंकि मैं मिटा देता हूं इसमें बहुत जल्दी, फिर आप कहते हैं सर क्या था मिट गया। आप तो विशेष ध्यान दीजिएगा, आप भी नरेश थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है नरेश, देखो क्या करना है बेटा, इसमें करना है उल्टा काम। क्या करना है, उल्टा काम। इसको हम सॉल्व कहां से करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे यहां से। यहां सॉल्व करो, क्या करोगे, देखो 2 1 कम 2 1 3, ये हो गया 3/2। 3/2 को उलट दो तो क्या हो जाएगा, 3/2 है, 2/3 हो जाएगा। 5 दिया 15 और 2 17, 17/3 उलट दो, उलट दोगे क्या हो गया, 3/17 पहुंच गए। फिर से उलटते हैं, ये तो समझाया ही था। यहां पे मैं करूंगा, आप मेरे साथ रहिएगा, नहीं तो आप फिर पीछे छूट जाएंगे। फिर से एक बार मेरे साथ हो जाइए, 3 चौका 12 और 1 13, कौन सा ऊपर गया। तो अब ये चीज क्या हो जाएगी बोलो, ये पूरा यहां से यहां तक क्या हो गया, 4/13, 13 दूना के 26, 26 और 4, 26 और 4 30, नीचे था 13, 13 ऊपर भाग गया, 13/30, खत्म कहानी। यूं ही कर देना है, मैं करके दिखा देता हूं, एक बार फिर से ट्राई करता हूं। ये हो जाएगा 4 3 12 1 13, इसकी जगह पे, ये पूरी जगह पे मैं इसको लिखूंगा 13/4। लेकिन अगले स्टेप में जब मैं ये चीज ले लूंगा तो अब ये हो जाएगा 4/13, और अगले स्टेप में जब इसको साथ में कर लूंगा तो 13 दूना के 26, 26 और 4 30, 30/13, और जब अगले स्टेप में इसको साथ में ले लूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 13/20। ये है भाई। अब आपके सामने क्वेश्चन जो बनता है वो कैसे बनता है, बस बना लेंगे तो बात बन जाएगी। तो बस उस क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं जो एग्जाम में पूछता है, उसको बनाएंगे, बस देखिए फिर क्या है। आगे बढ़े, ठीक है, चलते हैं भाई आगे, और क्या है।
ये है क्वेश्चन। कर लो बंद, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से बंद ही कर दो, क्या दिक्कत है। तुम कहां बैठे हो, यहां का क्यों बंद चालू कर रहे हो? अच्छा ठीक है, कर लो यार, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मौसम में बहुत बदलाव है और ये बदलाव होना भी चाहिए। बहुत बदलाव है मौसम में, कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है। इसी में तबीयत खराब हो जाता है। ठीक है, देखते हैं। बहुत बढ़िया होता है आपने। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम वही करना है जो आप समझ रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसी को ठीक करेंगे, ये वाले फ्रैक्शन को। और कैसे ठीक करेंगे, ये ऐसे करेंगे, बस हमारे साथ ही करिएगा, नहीं तो फिर बात छूट जाती है। 9 3 27 और 1, अब 28 नीचे रहेगा, जाएगा ऊपर कौन, तो ये 9/28 हो गया। 30 का डबल 60 होता है, 28 का डबल 4 कम हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो 56 यहां पे हो जाएगा, और 56 में क्या करेंगे, 9 जोड़ देंगे। 56 और 9 कितना हो जाएगा, 65। 65 बटे में कितना है, 28। 28 ऊपर चला जाएगा, तो इसकी जो पूरी की वैल्यू आई 28/65। पहले आप इस बात पे सेटिस्फाइड हो ले, तब हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपका 28/65 ही नहीं आया तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो आ गया तो फिर ठीक है। हम ये कहते हैं कि इसकी वैल्यू 28/65 आ गई, ऐसा आना चाहिए, नहीं तो फिर आप एक एक स्टेप करके उलटते चले जाइएगा, आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो बता दो मेरे को एक बार, तो मैं कर दूंगा। नहीं, जिसका आया उसके लिए नहीं बोल रहा हूं, हाँ वही, जिसका नहीं आया फिर समझिएगा। 9 का टेबल पढ़िए, 9 3 27 और 1। तो देखो बेटा ऐसे करते हैं हम, इसको बड़ा आराम से कर सकते हैं। 28/9, कोई दिक्कत हुआ यहाँ, तो ऐसा करते हैं, जो अपान का अपान रहता है ऊपर चला जाता है, तो ऊपर जाएगा तो 1 × 9 हो जाएगा, 28 तो यहीं पे रहेगा। अब क्या होगा, 28 दुना के देखो, 28 दुना यहाँ पे देखो 56, 56 और 9, 56 और 9 65, तो हो गया 65/28। अब 28 क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं, इसकी जगह पे ये माइनस था कि प्लस था यहाँ पे साइन, तो प्लस कर लीजिए। ये अब हम लिख देते हैं प्लस 28/65। आपका पूरा क्वेश्चन ऐसे बदल जाएगा, बस ये आप समझ लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ था नहीं, फिर तो आप कहेंगे सर ये तो कल पढ़ाई था हमने, एक्स ही तो निकालना है, इसको उधर भेज देंगे। 4 5 6 7 माइनस 28/, अब आपको पता ही है भेजना कॉन्स्टेबल को ही है, भेज दीजिए। एक जाएगा माइनस करके आएगा, एक जाएगा तो बचा क्या फिर, 4 5 6 6, और माइनस करते समय आपको पता ही क्या होता है, 35 और 2 37। अब ये चीज आपने कल सीख रखी है
अगर आप इसको कहेंगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे पास एक ही उपाय है, कल वाली वीडियो देख लें। आप कहेंगे फिर से नहीं समझ में आया, मेरे पास फिर वही जवाब होगा, वीडियो को दोबारा देखें। आप कहेंगे फिर से नहीं समझ में आया, इस बार जरूर समझ में आएगा, फिर से वीडियो को देख लें, एक बार 3 बार देख लें। यही चलता है। और अगर यहां बैठे नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ भी सकते हैं। माइनस करना सिखा चुका हूं आपको। बहुत अच्छे भाई, छा गए आप लोग तो। फिर क्या, आगे बढ़े भाई, सभी लोग समझ में आ गया, ये तो कमाल ही हो गया फिर। एक और आखिरी चीज है जो फ्रैक्शन में पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए। कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। देखो ज्यादा अल्लाह तो वही होता है, छोटे बड़े की समस्या वहीं पर जो पहले से छोटा हो, नहीं तो सब तो बड़े ही हैं, सब समान है। लेकिन हाँ, फ्रैक्शन में तुलना किया जाएगा। फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन से कहता है बता कौन बड़ा है, तू बड़ा कि मैं बड़ा। आप ही बता दीजिए कौन बड़ा है। देखते हैं, 2 फ्रैक्शन को लेके आते हैं। एक फ्रैक्शन का नाम है 1/2, एक फ्रैक्शन का नाम है 1/3, एक फ्रैक्शन का नाम है 1/4, एक फ्रैक्शन का नाम है 1/5, एक फ्रैक्शन का नाम है 1/6। आगे और लिख देते हैं। अब आपको बताइए हम क्या क्या लिखते चले जाएंगे। आपको बताना इसमें सबसे बड़ा है कौन। बहुत अच्छा, क्या आपने बताया, एकदम बढ़िया से बता दिया। आपने कहा सर ये भी कोई क्वेश्चन था, सबसे बड़ा तो यही है, सबसे बड़ा ये है। और इसका देखो हम साइन लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं। आपकी बात हम समझ चुके हैं और आप बस मेरी बात समझ जाइएगा। इस ऑर्डर को इंग्लिश में बोला जाते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम ध्यान दें एक शब्द पे, इसका नाम होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, और हिंदी माध्यम में बोलते हैं इसको अवरोही, अवरोही क्रम। इसमें हुआ क्या, जो सबसे पहले चीज है यह है बड़ा, और जो सबसे बाद में चीज है यह है छोटा। बिग और स्मॉल का चक्कर है, छोटा ट। अब मामला यह है कि आपने बता कैसे दिया। आपने कहा सर इस क्वेश्चन के बताने का आधार यह था कि भाई एक चीज हुई, उसके 2 टुकड़े किए गए, और 2 में से एक आपने हमें ही दे दिया। आगे क्या है, मिल तो एक रहा है लेकिन टुकड़े ज्यादा है चीज के। अगर एक चीज का 7 टुकड़ा करके आपको एक मिले तो उसमें कोई फायदा तो है नहीं। कोशिश ये रहे कि टुकड़ा ही ना हो, और टुकड़ा हो तो बस 2 ही टुकड़ा हो। और आप कह रहे हैं 7 टुकड़ा, 7 में से एक मिलेगा तो छोटा ही हो जाएगा। तो इसमें कुछ बताने जैसी बात नहीं है, बस बड़ा पता चल गया 1/2 होगा और छोटा कौन सा हो जाएगा। और इस तरह से एक ऑर्डर बन गया। जब भी हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो इस ऑर्डर को क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, और वही क्रम बोलते हैं। और एक बात और आपने बताई कि इसमें जो ये आपने बनाया निशान, जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा रहता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं बड़ा, तुम चुप हो, तुम छोटे। तुम बोलने लगो, हम सुनने लगे, तुम बड़े हो जाओगे। अभी हम तुमको बड़ा बना सकते हैं ना, ठीक है। तुम में से कोई बड़ा बनना चाहता है? किसी को अच्छा गीत उत आता है, गाना ना गा लेते हो? कौन गा लेता है बढ़िया? तुम तो गा ही लेते हो। आ जाओ ना, गाना सुना दो। बहुत अच्छा गाना आता है, क्लास के बाद सुना देना। अरे आ जाओ यार, आ जाओ यार, क्या है, आ जाओ, शर्माने की क्या जरूरत है। 2 ही लाइन गुनगुना दो बस। पूरा आता है? क्या गाएगा तो पूरा ही गाऊंगा सर, 1 घंटे तक गाऊंगा लगातार। सुन सकते तुम 1 घंटे तक? और कहना सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तुम गेट बंद करके निकल लो। मैं गाऊंगा 1 घंटे तक गाऊंगा, और 1 घंटे तक मेरे गानों को सबको सुनना पड़ेगा, और हर 5 मिनट पर क्लैपिंग करनी पड़ेगी, तब मैं गाऊंगा। हाँ। सुना, शायरी सुना दो। अब शायरी ना हमारी क्लास में तो क्या हो बताओ। हाँ सुना दो। मैं आओ सुनते हैं।
हम तो एक ही गीत जानते हैं। आओ, तुम्हें मेरा गीत ही पसंद है तो गा लेते हैं। देखो बेटा, सबसे जो बड़ा होगा वो 1/2 होगा, और जो सबसे छोटा होगा वो होगा 1/7। इस ऑर्डर को बोलते हैं अवरोही क्रम। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अगला प्रश्न ये समझ में आ गया। देखो, टुकड़े जितने कम हो ना उतना ही फायदा है, लेकिन देखो अभी तो मामला और गंभीर होगा। अगला ये है, बता दो बेटा इसमें कौन सा बड़ा है। भाई देखो, इसमें एक चीज है, टुकड़े सबके बराबर हुए, काटा गया 9 हिस्सों में, लेकिन 9 हिस्सा में से काट के अगर 7 मिल जाए तो ज्यादा ही फायदा अपने को बा। तो इस बार बात बदल गई, ये वाली चीज बड़ी है, ये वाली चीज बड़ी है, और ये वाली चीज बड़ी है। तो ये जो होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा हो गया, और ये वाला जो चीज क्या हो गया, छोटा हो गया। इस ऑर्डर को बोलते हैं, इंग्लिश में एक शब्द यूज करते हैं, बहुत बढ़िया, आप लोग कितना अच्छे से आता है, असेंडिंग ऑर्डर, और इसको बोलते हैं आरोही। हिंदी में भी लिख लेते हैं आरोही क्रम। ये है मामला। छूट गया क्या कुछ यहां पे ना, यहां लिख दे। अब देख लीजिए, कुछ छूटे तो बता दिया करिए भाई, यहां तक ठीक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये तो हो गया, अब अगली बात देखो, अब है लड़ाई कांटे की, अब मामला है गंभीर। किसका टाइम हो गया? अरे दूसरी क्लास का टाइम हो गया। कितने बजे से? 5 बजे से। किस विषय की? 5 बजे से ही है। लगता है आप लोगों के पास गलत इंफॉर्मेशन गया है। अगली क्लास का टाइम 5:30 से है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, जैसा मैं जानता हूं कि वो क्लास का टाइमिंग, आपके पास क्या ऐसा मैसेज आया क्या 5 बजे क्लास का? ये छोटा सा 5 मिनट का है बस। अगर आप कहेंगे तो पढ़ा दूंगा, नहीं तो कल पढ़ाऊंगा, नहीं फिर इसको छोड़ के आगे पढ़ा दूंगा। तो पढ़ाई देते, ठीक है। घबराइएगा मत, आपका क्लास का टाइम 5:30 आपको सुविधा के लिए आधे घंटा मिल गया है, जिसमें 10 मिनट पढ़ लीजिए और 20 मिनट बाहर घूम लीजिए और बोलिए सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस। अब मामला यहां पे ना तो बेस सेम है और ना इसमें न्यूमरेटर सेम है, ना डिनोमिनेटर सेम है। तुम्हें बस इतना ही बताना है। एक प्रश्न मेरा तुमसे रहता है, बड़ा कौन है और छोटा कौन है? 5/7 बड़ा है। कितना अच्छा बताया तुमने, बहुत अच्छा बताया। ठीक, कैसे बताया ये भी बताओ, कैसे बताया, मतलब लॉजिक क्या है? अरे यार तुम तो एकदम अल्टीमेट हो भाई। और कोई? अरे यार आपको तो सब पता है, बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन। देखो अब हमारे पास दोनों तरीके हैं, या तो हम डेसिमल के माध्यम से जाएं, ये एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं कंपेयर वैल्यू। और कंपेयर वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस कैसे होगा ये देख लो। आपको करना क्या होता है, इसकी वैल्यू है सच में 2 और इसकी वैल्यू है सच में 5, लेकिन बेस अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, इसके बेस को यहां से हटा देते हैं, लेकिन हटेगा तो इधर जाएगा और इधर जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूना के 14, और ये कितना हो जाएगा, 7 5 5 या 15। अब तो तुम देख ही सकते हो बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई देखो 7 × 2 ये जाएगा, ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। 7 × 2 14 और 5 × 3 15। तो आप देख सकते हैं बड़ा कौन है, 15 बड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला फ्रैक्शन हमारा क्या है, ये बड़ा वाला, और ये वाला क्या है, छोटा है। समझ में बात? तो किसी भी 2 फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लाइड करके आप इसको देख सकते हैं। एक बात ये थी। दूसरी बात आपके पास ये भी है जो इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा सर ऐसा भी कर सकते हैं, अगर 2/3 की बात हो रही है और 5/7 की बात हो रही है और कुछ भी ना समझ में आए जिंदगी में, तो एक चीज हम जानते हैं कि हर एक दशमलव को फ्रैक्शन में जा सकते हैं।
तो वाइस वर्सा क्या हो सकता है, हर एक फ्रैक्शन कहाँ चला जाएगा, दशमलव में चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बिना सोचे समझे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब 2 में 3 का भाग देना आपको बताइए यार, क्या हो जाएगा भाई, पॉइंट, बोलो बोलो, पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.6666 चलता रहेगा। अब दशमलव के 2 अंक तक कर लीजिएगा। बेसिकली मैं थोड़ी सी आपकी और हेल्प कर देता हूं, इसको हम सकते हैं 2/3 और ऊपर नीचे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है 6/9, और 6/9 में कुछ भागों को देने की जरूरत ही नहीं है। 6/9 तो अभी लोग पढ़ते हैं, 6/9 होता क्या है भाई, 0.6 बार की वैल्यू 6/9 होती है, तो 6 चलता रहेगा। लेकिन दशमलव के 2 अंक तक हम तसल्ली कर लेंगे, उसी से हमारा काम चल जाता है। या तो आप भाग दें या तो आप इस कॉन्सेप्टों को भी कैरी करते रहें कि अगर नीचे 3 है तो उसको 9 बनाया जा सकता है। बात समझ में रहा? तो मैं ये कहता हूं, अब यहां पर देखिए आप 5/7 है, भाग दे देंगे। 7 इसमें तो कर नहीं सकते हैं तो भाग ही दे देते हैं, 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे, 7 7 49, 7 बार चला गया, 49 के बाद 1 बच जाएगा, 7 एकम 7। अब देखो दशमलव के 2 अंक में ही क्लियर हो जाता है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन। 71 बड़ा है या 66 बड़ा है, यही ज्यादा 67 हो सकता है, क्योंकि 666 आगे कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसके आधार पर हम बता सकते हैं बच्चों कि ये वाली चीज हमारी क्या है, बड़ी है, और ये क्या है, छोटी है। तो आपके पास दोनों तरीका है, आप या तो क्या कर सकते हैं, क्रॉस करके देख लें, या आप क्या करें, डिवीजन मेथड कर लें। एक क्वेश्चन और आपको दूंगा, आप बनाइएगा, इसको पहले कर लीजिए। सब कुछ ठीक चल रहा है, नरेश ठीक है? देखिए नरेश को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। नरेश लगता है कहीं तुम छूट गए, कहाँ छूट गए नरेश? क्या इस क्वेश्चन में तुमको दिक्कत, देखो कुछ करना नहीं था बेटा, 7 से किया, 7 दूना के 14, अरे देखो 5 दिया 15, खत्म हो गया। कौन था बड़ा, ये 15 और ये छोटा, या भाग देके देख लो। अब नरेश ये करें, सर पहले वाले पेपर बताइए, इसमें क्या किया हमने? नरेश इसमें तो कुछ था ही नहीं बेटा। इस वाले में क्या होता है, देखो नीचे सब में 9 है, जो बड़ा दिखेगा बेटा वही बड़ा होगा। 9 में से अगर 7 मिल जाए तो वो बड़ा है, और 9 में से 1 ही मिले तो भाई छोटा है, खत्म कहानी। और इसके पहले तो आप समझ ही गए थे। इसमें क्या होता है, मिल तो सबको एक ही रहा है, टुकड़े कम हो, देखो यहाँ पे 2 ही टुकड़ा हुआ है इसलिए बड़ा है, ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे तो छोटा हो जाएगा। छोटी छोटी बात है नरेश। क्या नरेश, अब तुम इन बातों में भी दिक्कत, तुमसे हमें कितनी उम्मीदें थी, मतलब तुम बन गया, अरे वाह बहुत जल्दी समझ गए तुम तो, बहुत अच्छे, ठीक है, सही है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये आपको बताना है 3 चीजों में। सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? देख लेते हैं। देखो अगर हम कहते हैं, केवल हम ये आपसे पूछते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, आपको मैं बता रहा हूं तरीका, आप ध्यान दीजिएगा। जब हम सबसे बड़ा पूछें, क्योंकि एग्जाम में कोई एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो मैं एक एक करके बताने का प्रयास करता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आप समझ लीजिएगा, बस मेरे साथ आप रहिए। आप इन दोनों चीजों को एक साथ ले लीजिए, किसको, इन दोनों को, और यहां कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 9 × 7 कितना होता है, 63, और 11 5 कितना होता है? हम बड़ा खोज रहे हैं तो छोटे का क्या कम, हटाइए इसको, 55 छोटा हो गया। अब बचा कौन, ये बच गए और ये बच गए। फिर से इन दोनों को क्रॉस करवाइए, 9 9 जा 81 और 11 8 88। आप समझ पा रहे होंगे, इन दोनों की फिर से कंपेयर वैल्यू तैयार की जाएगी इस फ्रैक्शन को, क्योंकि ये इसको लीड कर गया। तो अब इन दोनों को साथ में रखेंगे, 9 से 9 का होगा तो 81, और 9 से 11 का होगा, 8 से 11 का होगा, ये वहां पे जाएगा तो 88। बड़ा कौन है, कौन सा बड़ा है, 88 बड़ा है, यानी ये वाली चीज क्या हो गई, सबसे बड़ी हो गई। ये तरीका चलता है, बड़ा निकालना है, छोटे को छोड़ते जाएंगे और कंपेयर करते चले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। और दूसरा तरीका हमारे पास है, वो देखेंगे, लेकिन पहले एक बार छोटे को भी सर्च कर लेते हैं तब। तो छोटे पे आते हैं भाई, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा।
अब आप कहेंगे कि सर अगर हम छोटा ही सर्च कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हम ऐसे कर सकते हैं कि जब हमने मल्टीप्लाई किया इन दोनों में तो इसकी वैल्यू 55 आ गई और ये 63 है। अब हम बड़ा नहीं खोज रहे हैं, हम क्या खोज रहे हैं? अगर हम कहते हैं सबसे छोटा कौन है, तो आप कहेंगे सर ये वाला चीज को काट दो क्योंकि छोटा तो यही है, 55 से छोटा तो कोई है नहीं। लेकिन हम कैसे मान लें कि ये छोटा है? इसके लिए हम इन दोनों को फिर से आपस में चेक करेंगे। 9 5 45 और 8 × 7 56। 56 तो बड़ा हो गया, तो छोटा है कौन? 45। यानी सबसे छोटा कौन है? ये 5/7। छोटा निकालते समय छोटे को रखेंगे, बड़े को उड़ाते चले जाएंगे, एक वैल्यू छोड़ देंगे, फिर अगले वैल्यू में उस छोटे को ले जाके कंपेयर करेंगे। इसके अलावा आपके पास एक तरीका और था, वो तरीका है डेसिमल वाला। डेसिमल वाले तरीके में आप क्या कर सकते हैं, आप देखिएगा, मैं वापस आता हूं डेसिमल के तरीके में, और आप इसको ऐसे करेंगे जो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, इसको हम ऐसे करते हैं। ठीक है, हम भाग दे देते हैं, भाग कर देंगे 9 में 11 का, 10 में लग जाएगा, 8 ही बार जाएगा। देखिए भाग दीजिए, 88 हो जाएगा, 11 8 88, बच जाएगा कितना? 2। एक बार जाएगा, दशमलव के 2 अंक तक छोड़ देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो 3 अंक लेंगे, नहीं तो बात बन जाएगी। इसमें देखिएगा, भाग देखिए 7 से जाएगा, 7 × 56, 7 ही बार जाएगा, 7 से 49, 1 आ जाएगा। और इसको तो आप पता ही है, ये तो पता नहीं कितना आपको पता है, इसकी वजह तुम लोग जान ही ना है। 8/9 है, पूछना ही नहीं इसका, तो 8/9 है, क्या दिक्कत है इसमें? अब इसमें चाहे असेंडिंग ऑर्डर पूछ ले, चाहे डिसेंडिंग पूछ ले, चाहे बड़ा पूछ ले, चाहे छोटा पूछ ले, जनरली मेरे को करना होता है तो मैं तो डेसिमल में चेंज कर देता हूं। तरीके हैं, मैंने आपको बता दिया, आप कौन सा तरीका अपनाएंगे आप जानिएगा, लेकिन मेरा काम है कि बस बताना आपको, मैंने आपको बता दिया। देखो एस की वैल्यू 0.81, 0.71, 0.88, इसमें हम बता सकते हैं कि सबसे जो बड़ा चीज है वो ये है, इससे बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ा है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर की चीज है वो ये वाली चीज जो सेकेंड स्थान पर है, और ये जो चीज है सबसे छोटी है। तो इसके आधार पर कह सकते हैं ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, और ये सबसे बड़ा है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग किसी फ्रैक्शन को बड़ा, छोटा, असेंडिंग, डिसेंडिंग, आरोही क्रम, अवरोही क्रम सबके बारे में पता कर सकते हैं। अगर यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ रही तो ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ ही सकते हैं। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो फिर दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं अगली क्लास में, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, बहुत बढ़िया, बहुत सारी चीजें, हैप्पी दिवाली है, हैप्पी छठ है, हैप्पी गोवर्धन पूजा है, हैप्पी भैया दूज है, सब पर्वों की जितने भी हैं, पूरे साल के जितने पर्व है, ईद है, बकरीद है, सबकी बहुत सारी शुभकामनाएं। चलो बच्चों मिलते हैं फिर जल्दी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।